अगर स्टोरी अपलोड करने से अगर ऑथर को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज कॉपीराइट क्लेम और कॉपीराइट स्ट्राइक न मारे। आप एक बार मैसेज कर दो, उसके बाद हम आपकी स्टोरी नहीं अपलोड करेंगे। प्लीज पहले ही स्ट्राइक न मारे। धन्यवाद। और हाँ, अगर आपको स्टोरी अच्छी लगती है तो लाइक कर दिया करो यार, बहुत मेहनत लगती है। और अगर स्टोरी में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे टेलीग्राम पे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। और हाँ, अगर जो लोग टेलीग्राम नहीं चलाते वे लोग इंस्टाग्राम पे बात कर सकते हैं। इन दोनों का लिंक चैनल के में मेन पेज पे दिया गया है। स्वागत है आपका हमारे PFM नंबर 1 चैनल पर। आप देख रहे हैं प्यार और प्रेम। ये कहानी है माही और मानव की, जहां माही ने 2 साल पहले मानव को डंप किया था। वही मानव उसे किडनैप कर देता है और उसे अपने पास जबरदस्ती रखने लगता है। माही, जो कि एक शैतान प्लेगर्ल थी, उसे कैद पसंद नहीं आती, इसलिए वो भागने की काफी कोशिश करती है पर भाग नहीं पाती। इसी बीच मानव को राज पता चलता कि क्यों माही ने उसे छोड़ा था। माही एक प्लेगर्ल थी, पर क्यों? जानने के लिए देखते रहिए प्यार और प्रेम और जुड़े रहे हमारे साथ। एपिसोड 1 से 10 तक। डेविल ने की किडनैपिंग। एक लड़की सुनसान सड़क पर चल रही थी। उससे थोड़ी दूरी पर एक कार थी जिसका टायर पंचर हो गया था और साइड के खंभे से वह गाड़ी टकराई हुई थी, जिस कारण उसके बोनट से धुआं निकल रहा था। वहीं उस लड़की ने एक शॉर्ट ड्रेस पहनी थी और चांद की रोशनी के नीचे वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसकी त्वचा सिल्क जितनी मुलायम थी और रंग दूध से भी ज्यादा गोरा। आंखें चमकदार और भूरी, साथ में बेहद खूबसूरत नैन नक्श। रही बात बालों की तो उसके काले और सुनहरे बाल उसकी पीठ तक लंबे थे और उसकी स्माइल उसे और ज्यादा खूबसूरत बना रही थी। हाइट की बात करें तो उसकी हाइट लगभग 5.6 इंच थी। बहरहाल, जब वो अपनी आंखें बंद कर रही थी तो उसकी सुंदरता हर पल बढ़ती जा रही थी। अभी वह अपने अतीत के बारे में सोचकर सड़क पर चल रही थी। उसे अपनी लाइफ पर रिग्रेट हो रहा था क्योंकि उसके पास कोई नहीं था जिससे वो प्यार कर सके। वो सड़क पर लड़खड़ाते हुए चल ही रही थी, तभी उसने देखा कि एक कार उसकी ओर आ रही थी। कार को देख वो लड़की वहीं रुक गई और लिफ्ट मांगने के लिए हाथ हिलाने लगी। कार भी उसके ठीक सामने आकर रुकी। फिर 5-6 आदमी कार से उतरे और तेज नजरों से उसे देखने लगे। फिर उन्होंने जांच की कि वो वही लड़की थी जिन्हें उन्हें पकड़ कर लाना था। उसके बाद वो आदमी आगे बढ़ने लगे। वह लड़की उनकी नजरों से ही समझ गई कि कुछ तो गलत था, इसलिए वह तुरंत पीछे हटने लगी और अपना बचाव करने के लिए आसपास कुछ ढूंढने लगी। साथ में उसने अपने नशे की हालत छुपाकर कहा, अरे मुझे तो सिर्फ लिफ्ट चाहिए थी। अगर तुम्हारा इरादा कुछ और है तो मैं तुमसे कह रही हूँ, दूर रहो मुझसे, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैं बहुत अमीर परिवार से हूँ। मेरे पापा तुम लोगों को छोड़ेंगे नहीं अगर तुमने मेरे साथ कुछ भी गलत किया। असल में ऐसी बात नहीं थी कि वह लड़ना नहीं जानती, वो लड़ना जानती थी। लेकिन बात यह थी कि वह नशे में थी और उसके पैर में थोड़ी चोट आई थी। साथ में उन लोगों को देखकर ही वह समझ गई थी कि वह लोग स्पेशली ट्रेन थे और उस हालत में उनसे लड़ने का कोई फायदा नहीं होने वाला था। फिर भी वह अपनी पूरी कोशिश कर पलटकर वहां से दूसरी तरफ भागने लगी, लेकिन क्योंकि पांव में चोट होने के कारण उसकी रफ्तार कम थी, इस वजह से उसके पीछे आ रहे आदमियों ने उसे तुरंत पकड़ लिया। पर उन लोगों के शिकंजे में आने के बाद भी उस लड़की ने उनमें से एक को लात मारकर दूर गिरा दिया। फिर दूसरा आदमी उसकी तरफ बढ़ने लगा तो उस लड़की ने अपने सर से दूसरे आदमी पर भी हमला कर दिया। लेकिन इसके पहले वो अपने हाथ छुड़ाने के लिए पीछे वाले इंसान को मारती, तब तक उन आदमियों में से एक ने उसके मुंह पर क्लोरोफॉर्म वाला रुमाल रख दिया। धीरे धीरे उस लड़की की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, लेकिन अपने होश होने से पहले वो पछताने लगी कि आज उसने शराब क्यों पी थी। लगभग 2 घंटे बाद रात के 12:30 बजे जब उस लड़की को होश आया तो उसने खुद को एक कमरे में पाया। कमरा बहुत आलीशान और बड़ा था। हर जगह शानदार इंटीरियर मौजूद थे, जिन्हें देखने के बाद एक पल के लिए तो वो उसके साथ क्या हुआ था ये भूल ही गई थी। लेकिन कुछ मिनट में ही उसे कुछ देर पहले क्या हुआ था वो सब कुछ याद आ गया। फिर वो वहां से भागने के बारे में सोचने लगी। उसका दिमाग बुलेट ट्रेन की तरह दौड़ने लगा था और कुछ ही मिनटों में उसने कई आइडियाज सोच लिए थे। लेकिन इससे पहले कि वो उनमें से किसी एक का भी इस्तेमाल कर पाती, तभी अचानक कमरे का गेट खुल गया। गेट खुलने के बाद उसे किसी की परछाई दिखाई दी, जिसे देखने के बाद उस लड़की ने सवालों की लड़ी लगा दी। उस लड़की ने तेज आवाज में पूछा, तुम कौन हो? तुमने मुझे किडनैप क्यों किया? मुझे जवाब दो। उस लड़की की बात सुन एक आदमी अंधेरे के बीच कमरे में आया और अपनी गहरी आवाज में कहा, यू विल रिमेंबर मी सून। लड़की उसकी आवाज सुनकर काफी हैरान हो गई, फिर अचानक से कहा, मुझे लगता है कि यह आवाज। लेकिन इससे पहले वो अपनी बात पूरी कर पाती तब तक वो आदमी धीरे धीरे चलकर रोशनी वाली जगह पर आ गया था। जब उस लड़की ने अपने सामने खड़े आदमी को देखा
तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई और उसने लगभग चिल्लाते हुए कहा, तुम। लड़की काफी चौंक गई थी और साथ में उसे डर भी लगने लगा था। इसके अलावा वो अपने अतीत के बारे में सोचने लगी थी। वो लड़की अपने सामने खड़े इंसान को कभी नहीं भूल सकती थी, क्योंकि वह भी उसके अतीत का हिस्सा था। पर कभी कभी उसे पछतावा होता था कि आखिर वो उस इंसान से मिली ही क्यों। लेकिन अभी वक्त अतीत को याद करने का नहीं था। उस लड़की ने अपने सामने मौजूद इंसान को देखकर हकलाते हुए कहा, मानव। उद्धरण चिन्ह। ये सुन मानव ने कोल्ड वॉइस में कहा, बहुत अच्छे, कम से कम तुम्हें मैं याद हूं। जब उस लड़की ने ये सुना तो उसने खुद के डर को कम कर गुस्सा जाहिर करते हुए कहा, तुमने मुझे किडनैप किया, पर क्यों? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उसकी बात सुन मानव ने कठोरता से मुस्कुराते हुए कहा, हिम्मत? मैंने ऐसा किया क्योंकि वो तुम थी जो पहले मेरे करीब आई थी। ये सुन उस लड़की को गिल्टी फील होने लगा और उसने घबराई हुई आवाज में कहा, देखो, जो हो गया सो हो गया। पुरानी बातों को याद करने से अब कुछ नहीं मिलने वाला। उस लड़की की बात सुन मानव ने सख्त आवाज में कहा, वाह, कितनी आसानी से तुमने कह दिया, जो हो गया सो हो गया। जब उस लड़की ने ये सुना तो उसने हिचकिचाकर पूछा, तो फिर तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हें कॉम्पनसेट कैसे करूं? मानव ने ये सुन सख्त भावों के साथ कहा, तुम, माही। ये सुनकर माही चौंक गई और उसने हकलाते हुए कहा, क्या? आर यू क्रेजी? माही की बात सुन माना उसने उसके करीब आते हुए कहा, यस, आई एम क्रेजी फॉर यू। जब माही ने उसकी बात सुनी तो उसका मन कर रहा था कि वो खुद की जान ले ले, क्योंकि भले ही वो उससे प्यार करता था लेकिन माही उससे प्यार नहीं कर सकती थी। पर इससे पहले माही कुछ कहती, तभी अचानक से मानव बिस्तर पर आ गया। उसे देख माही बिस्तर पर पीछे की तरफ जाने लगी, लेकिन मानव ने उसका रास्ता रोक लिया। फिर उसने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और उसके करीब आने लगा। उस समय माही एक ऐसे शिकार की तरह दिख रही थी जो शेर की तरह दिखने वाले मानव का खाना बनने वाली थी। बहरहाल मानव माही के कान के करीब आया, फिर उसने गहरी आवाज में कहा, तुम मेरी हो। इतना कहने के बाद उसने माही के कान पर बाइट कर लिया। फिर धीरे धीरे वो उसकी गर्दन के पास आया और उसकी गर्दन पर बाइट करने लगा। वही माही खुद को शैतान से छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसकी हर कोशिश नाकाम रही। तब उसे फिर से पछतावा महसूस होने लगा कि आखिर वो उस शैतान से क्यों मिली, वो इतनी बदकिस्मत क्यों थी। वो ये सोच ही रही थी, तभी मानव माही के चेहरे के करीब आ गया, जिस कारण उसकी गर्म सांसें माही के चेहरे पर पड़ने लगी। जब माही ने ये देखा तो उसने एक गहरी सांस ली। वो समझ चुकी थी कि अभी शैतान से भागना उसके लिए नामुमकिन था और ना ही वो उसे रोक सकती थी। पर उस सिचुएशन में उसके पास केवल दो ऑप्शन थे। पहला, कि वो मानव को अपने साथ जबरदस्ती करने दे, और दूसरा कि वो तेज तेज चिल्लाए और मानव को रोकने की कोशिश करे। वैसे तो उसके लिए दोनों ही ऑप्शन बेकार थे, क्योंकि मानव को रोकने उसके बस की बात नहीं थी और वो खुद को उसे सौंप भी नहीं सकती थी। इसलिए आखिर में उसने मानव को रोकने की नाकाम सी कोशिश की, जिस वजह से मानव उसकी आंखों में शिद्दत और जुनून से देखने लगा। फिर उसने माही की मुट्ठी पकड़ ली और अपनी उंगलियों को माही की उंगलियों में फंसा दिया। तब मानव अपने सामने मौजूद लड़की को बस ये दिखाना चाहता था कि वो उसे किस हद तक चाहता था। लेकिन उसकी चाहत को समझने के बजाय माही की आंखों से आंसू बहने लगे, जिसे देखकर मानव एक पल के लिए रुक गया। फिर उसे अचानक से गुस्सा आने लगा। मानव को लगने लगा कि अब माही उसे पहले की तरह पसंद नहीं करती थी, इसलिए उसने गुस्से से उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए और उसे किस करना शुरू कर दिया। साथ में मानव ने उसकी कमर को कसकर पकड़ लिया और हर पल अपनी पकड़ उसकी कमर पर कसने लगा। जब माही ने ये देखा तो वो सोचने लगी कि मानव सच में शैतान था। उसने लगभग माही की कमर तोड़ दी थी और उसके होठों को तो बिल्कुल कैंडी की तरह खा रहा था। लेकिन क्योंकि वो वक्त सोचने का नहीं था, इसलिए माही ने लगातार खुद को छुड़ाने की कोशिश करना जारी रखा। हालांकि थोड़ी देर में उसकी सारी ताकत खत्म हो गई और आखिर में वह बेहोश हो गई। उसके बेहोश होने के बाद मानव उससे दूर हो गया और बालकनी में चला गया। बालकनी में आने के बाद वह चांद को देखने लगा। वही चांद की रोशनी के नीचे उसका हैंडसम और अट्रैक्टिव चेहरा बिल्कुल हीरे की तरह चमकने लगा। अगर उस समय कोई उसे देख लेता तो सभी को ऐसा लगता जैसे वो कोई देवता हो जो प्यार की तलाश में धरती पर आया था। उस पल पर मानव की काली आंखें अकेलेपन से भरी हुई थी और उसके बाल हवा में उड़ रहे थे। उसका शरीर किसी पहाड़ की तरह था और उसके हाथ इतने मजबूत थे कि वो किसी से भी लड़ सकता था। रही बात रंग की, तो उसका रंग लड़कियों से भी ज्यादा गोरा था, लेकिन उसके चेहरे के कोल्ड एक्सप्रेशन किसी को भी डरा सकते थे। उसका ऑरा इतना स्ट्रांग था कि कोई भी उसके पास आना नहीं चाहेगा।
मानव ने एक बार फिर माही के चेहरे को देखा, फिर एक गहरी सांस ली। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर क्या है जो उसमें नहीं है। क्या वो दिखने में अच्छा नहीं है, या वो अमीर नहीं है, या वो कोई प्लेबॉय है? नहीं, वो एक आइडियल लवर था जो अपनी लवर की हर विश पूरी कर सकता था। फिर भी माही उससे प्यार क्यों नहीं करती थी? इस बारे में सोचते हुए वो दीवार पर थोड़ा झुक गया। फिर उसने अपनी जेब से फोन निकाला और किसी को कॉल लगा दिया। जब सामने की तरफ से किसी ने कॉल उठाया तो मानव ने सख्त आवाज में कहा, एक लड़की के लिए कपड़े और जरूरत का हर सामान कल तक घर पर मौजूद होना चाहिए। ये सुन दूसरी तरफ मौजूद इंसान ने कहा, ओके बॉस, वैसे। लेकिन इससे पहले वो कुछ कह पाता तब तक मानव ने फोन काट दिया। शायद मानव के लिए माही से ज्यादा कुछ भी जरूरी नहीं था, लेकिन माही को देखकर ऐसा लगता था जैसे मानव को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। यहां तक कि वह उसे शैतान मानती थी और उससे मिलने पर पछतावा महसूस करती थी। अगली सुबह जब माही उठी तो उसने कमरे के चारों ओर देखना शुरू कर दिया। जब उसे कमरे में कोई नहीं मिला तो उसने एक गहरी सांस ली। उसे कल रात की हर बात याद आई और फिर उसने अपना सिर पकड़ लिया। उसने कल रात शराब पी थी और अब वह हैंगओवर का सामना कर रही थी। उसका सिर दर्द कर रहा है जैसे कोई उसके सिर पर हथौड़ा मार रहा हो। फिर वो बिस्तर से नीचे उतरती है और खिड़की के पास जाती है। उसने बाहर देखा और बाहर का नजारा देखकर दंग रह गई। वो सेंटर में एक फव्वारे के चारों ओर मूर्तियां, पेड़ और फूल देख सकती है जो बहुत ही खूबसूरत सीन बना रहे हैं। वो महसूस कर सकती है कि उसने अपने जीवन में ये सबसे अच्छा बगीचा देखा था। वो बगीचे की सुंदरता को निहार रही थी, तभी अचानक उसने देखा कि एक आदमी एक बेंच पर बैठा है कोने में। वो इस चेहरे को बहुत दूर से पहचान सकती है, तो ये केवल 50 से 100 मीटर है। मानव ने धीरे से अपनी गर्दन ऊपर की और माही को देखा। उसे देखने के बाद मानव ने अपनी पलकें एक बार भी बंद नहीं की। वो माही को गहरे भाव से देखता है। माही ने उसे घूरते हुए मन ही मन कहा, ही विल नॉट फ्री मी, मुझे यहां से भागना है। फिर वो कमरे में आती है और कमरे में इधर उधर भटकने लगती है। वो भागने के आइडिया के बारे में सोच रही थी। वो सोच रही थी तभी अचानक उसके कमरे का दरवाजा खुला। लगभग 5 से 6 नौकर कपड़े, बैग, जूते, सैंडल, ज्वेलरी ईटीसी के साथ कमरे में आए। उसने नहीं सोचा था कि किडनैपिंग के बाद उसके साथ राजकुमारी जैसा व्यवहार किया जाएगा। बट फॉरगेट इट, वो यहाँ नहीं रह सकती। माही को एक आइडिया आया और एक्साइटेड हो गई। उसने कुछ नहीं कहा लेकिन नौकर को रुकने का इशारा कर दिया। नौकर वहीं रुक गया और बाकी नौकर चले गए। नौकर ने कहा, यस मैम, हाउ कैन आई हेल्प यू? माही ने पोलाइटनेस से कहा, दरअसल मुझे एक सफेद शर्ट, काली जीन्स और एक काली टोपी चाहिए। क्या आप अरेंज कर सकते हैं? नौकर ने कहा, यस मैम, शो। फिर वो वहां से चला गया। माही बड़ी चतुराई से मुस्कुराई और फिर बोली, आई एम रियली सॉरी, लेकिन मुझे यहां से बाहर जाना है और इसके लिए मुझे आपकी मदद की जरूरत थी। माही ने 10 मिनट तक इंतजार किया, फिर नौकर माही की मनचाही चीजें लेकर फिर से आ गया। माही ने कहा थैंक यू और फिर वो सीधे बाथरूम जाती है। पहले वो नहाती है, फिर काली जीन्स, सफेद शर्ट पहनती है और फिर अपने बालों की पोनीटेल बनाती है। फिर वो टोपी पहनती है और खुद को आईने में देखना शुरू कर देती है और फिर बोली, माही यू आर द बेस्ट। फिर वो कमरे के दरवाजे के करीब आती है और धीरे धीरे बाहर देखने लगती है। उसने दूर से 2 गार्डों को देखा। वो उस ट्रॉली को खींचती है जो नौकर उसके लिए पहले लाई थी और कमरे से बाहर आ गई। वो फिर धीरे धीरे गार्ड्स के सामने से चली। जब उसने उन्हें पार किया तो वो खुश थी जैसे उसे अपने बोर्ड में 99% मिले। फिर वह धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे आ गई। जब नौकर उसे देख रहे थे तो उसने ऐसा दिखावा किया जैसे वह भी नौकर हो। जब नौकर ने कुछ नहीं कहा तो माही ने सोचा, कोई मुझ पर शक नहीं कर रहा है, ये वास्तव में अच्छा है, अब मुझे मुख्य द्वार से भागना है। माही सोफे के पास थोड़ा झुकी और ट्रॉली को अपने से दूर धकेल दिया। फिर वो छुपकर अपने आसपास देखती रही। जब उसने देखा कि कोई पास में नहीं है तो वह गेट की ओर भागी, लेकिन तभी उसने मानव को गेट से आते देखा। उसने तेजी से एक डस्टर लिया और टेबल की धूल झाड़ने लगी। उसने जांच की कि उसकी टोपी उसके चेहरे को ढंक रही है या नहीं। जब वो सेटिस्फाई हो गई कि कोई उसका चेहरा नहीं देख सकता, तो वह नॉर्मल स्टाइल से एक्टिंग करने लगती है। मानव आया और सोफे पर बैठ गया। उसके बाद माही का चेहरा डर से भरा हुआ था। उसे डर था कि कहीं मानव उसे पहचान न ले। वो फिर मानव से चेहरा छिपाने के लिए दूसरी तरफ चली जाती है। मानव ने अपना लैपटॉप लिया और उस पर काम करना शुरू कर दिया। माही ने सोचा कि मानव ने उसे पहचाना नहीं और खुश हो गई। वो फिर अपना एक्ट जारी रखती है। वो मन में सोच रही थी, मानव का चेहरा देखने लायक होगा जब वो मेरे भागने के बारे में जानेगा। माही उस दौरान मानव चेहरे के एक्सप्रेशन सोचकर मन ही मन मुस्कुरा रही थी।
माही धीरे धीरे उठकर लिविंग रूम के कोने की तरफ जाने लगती है। उसने फिर से ट्रॉली खींची अपनी ओर ताकि मानव उस पर शक न करे। माही रास्ते में थी तभी अचानक उसने मानव की बात सुनी जो कह रहा था कि मुझे बहुत खुशी है कि तुमने अपनी किस्मत को एक्सेप्ट कर लिया। माही उलझन में थी और सोच रही थी कि क्या वह मुझसे बात कर रहा है। माही को समझ नहीं आया, लेकिन फिर मानव ने कहा, मुझे पता है ये तुम माही हो, इसलिए नौकर होने का दिखावा मत करो। माही चौंक गई और पलट गई। उसने कहा, हाउ डिड यू, तुमने मुझे कैसे पहचाना? मानव कोल्डनेस से मुस्कुराया और फिर कहा, चारों ओर देखो। माही ने फिर इधर उधर देखा, वो चौंक गई और मूर्ति की तरह जम गई। उसने नौकरों को चारों ओर देखा, लेकिन बात यह है कि उन्होंने अलग अलग यूनिफॉर्म पहन रखी है। उन्होंने अब लाल और काले रंग की कॉम्बिनेशन यूनिफॉर्म पहन रखी है। माही सोच रही थी कि वो योजना बनाने में वाकई अच्छी है, लेकिन वो अब सभी नौकरों और मानव के सामने एक स्टूपिड थी। सचमुच वो सुसाइड करने की सोच रही थी। पूरे समय वो एक नौकर के रूप में काम कर रही थी और सोच रही थी कि कोई उसे पहचानता नहीं है, लेकिन अब वो जानती है कि वो स्टूपिड की तरह बस खेल रही थी और यह उसके लिए पकड़े जाने से ज्यादा शर्मनाक है। माही ने मानव को घूरते हुए कहा, तुम बहुत बुरे हो। मानव ने माही को देखकर मुस्कुराया और कहा, तुम्हें क्या लगता है कि यह तुम्हारे लिए आसान है, मुझसे फिर से दूर हो जाना? माही ने मानव को देखना जारी रखा, लेकिन वो कुछ करने में असमर्थ थी। माही ने उस नौकर को देखा जिसने उसे कपड़े दिए थे। श्योरली इस नौकर ने मानव से कहा कि माही को नौकरों की तरह कपड़े चाहिए। जब माही ने देखा कि नौकर सफेद और काले रंग की शर्ट और जीन्स पहनते हैं तो उसने वही कॉम्बिनेशन ऑर्डर किया था। नौकर मानव के पास गया और उसे माही की मांग बताई। मानव ने माही की प्लानिंग को समझा और सभी नौकरों को अपनी वर्दी बदलने का आदेश दिया। माही अपनी योजना के बारे में सोच रही थी और उन्होंने उनकी वर्दी को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन अब उसे इस बात का पछतावा हो रहा था। मानव नौकर को इशारा करता है। नौकर रसोई में जाता है और एक गिलास नींबू का जूस ले आता है। उसने गिलास टेबल पर रखा और वापस चला गया। मानव ने धीरे से गिलास लिया और फिर माही को देखा। माही मानव से 5 कदम दूर खड़ी थी। मानव उठ खड़ा हुआ और माही के पास गया। फिर उसने अपने एक हाथ से माही की कमर पकड़ ली और माही की आंखों में देखने लगा। मानव की अचानक हरकत से माही चौंक गई। मानव ने माही को जूस का गिलास देने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहा, तुम्हें कल रात की वजह से हैंगओवर हुआ है, इसे पी लो, यू विल फील बेटर। मानव को सुनने के बाद माही को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। यदि मानव क्रूरता से व्यवहार करता है तो वो समझ सकती है, लेकिन उसका मीठा व्यवहार उसके लिए सजा के समान है। माही ने कहा, मानव कृपया ऐसा व्यवहार करना बंद करें और कृपया मुझे होने दे। मानव ने सख्ती से कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं तुमसे प्यार करता हूं और चाहता हूं कि तुम मुझे वापस प्यार करो। माही ने उसे ये कहकर समझाने की कोशिश की, मानव, प्रेमी प्रेमिका का रिश्ता शादीशुदा जोड़ों की तरह नहीं होता है। अगर गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड को उनके बीच प्यार महसूस नहीं होता है या कोई अन्य समस्या मिलती है तब वे अपने रिश्ते को तोड़ सकते हैं। माही ने देखा कि मानव उसे ध्यान से सुन रहा है और फिर स्वीटली कहा, हम पहले साथ थे लेकिन अब नहीं है, और हम सिर्फ 2 हफ्ते ही साथ रहे, इससे ज्यादा नहीं। मैंने तुम्हें छोड़ दिया क्योंकि मुझे लगता है कि हम एक दूसरे के लिए परफेक्ट नहीं थे। माही ने मानव की आंखों में देखा और उम्मीद की कि वह मान जाएगा और उसे जाने देगा, लेकिन मानव ने कुछ नहीं कहा। उसने केवल माही को कठोरता से देखा। माही ने पोलाइटली कहा, मानव, तुम मुझसे कहीं बेहतर लड़की के लायक हो। मुझे लगता है कि अब तुम समझ गए हो, इसलिए मैं जा रही हूं। ठीक है। ये कहने के बाद वह मानव से दूर जाने की कोशिश करती है, लेकिन मानव ने उस पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। मानव ने धीरे से कहा, तुमने मुझसे ब्रेकअप कर लिया, मैंने तुमसे ब्रेकअप नहीं किया। जब माही ने ये सुना तो वह रोना चाहती थी, लेकिन फिर उसने चारों ओर देखा। सभी नौकर उन्हें देख रहे थे। जाहिर है कि उन्होंने मानव और उसके बीच की सारी बातचीत सुनी। माही ने झिझकते हुए कहा, लेकिन मानव, लेकिन जैसा कि वह अपनी बात पूरी कर सकती है। मानव ने कहा, और रही बात की, मैं तुमसे बेहतर लड़की का हकदार हूं, तब मैं आपके साथ एडजस्ट कर सकता हूं, मुझे कोई और नहीं चाहिए। माही ने कहा, लेकिन मेरा क्या? माही की बात सुनकर मानव ने धीरे से कहा, हाँ, मेरे पास इसका उपाय है। तब मानव माही के और करीब आया और माही के कान में धीरे धीरे लेकिन मोहक भाव से बोला, मैं साबित कर दूंगा कि मैं किसी से भी बेहतर हूँ, आज रात को बिस्तर पर। तब मानव माही के और करीब आया और माही के कान में धीरे धीरे लेकिन मोहक भाव से बोला, मैं साबित कर दूंगा कि मैं किसी से भी बेहतर हूँ, आज रात को बिस्तर पर। या अगर तुम आज मुझसे सेटिस्फाइड नहीं हुई तो मैं बाकी सभी रातों में अपना बेस्ट दूंगा। माही ने हकलाते हुए कहा, मैंने कब कहा कि मुझे कोई चाहिए जो बिस्तर पर अच्छा हो?
मानव ने ईमानदारी से कहा, तो फिर आपके बॉयफ्रेंड का क्या क्राइटेरिया है? माही को एहसास हुआ कि मानव अब कितना ईमानदार है। उसने कुछ मिनट इंतजार किया और फिर कहा, मुझे कोई ऐसा चाहिए जो मुझसे कद में छोटा हो और वह इतना मूर्ख हो कि वह किसी की तरकीब समझ नहीं पाए। मानव माही को घूरने लगता है और फिर बोला, ताकि तुम उसे ट्रिक करो और उससे दूर भाग सको। माही ने झट से कहा, देखो तुम मेरी कसौटी पर खरे नहीं उतरे। मानव ने कोल्डली कहा, मैंने कब कहा कि मैं तुम्हारी कसौटी पर खरा उतरना चाहता हूं? तुम्हें मेरे साथ रहना होगा, तुम चाहो या नहीं। मानव की बात सुनकर माही का चेहरा देखने लायक था। वो कुछ भी नहीं कह पा रही थी। यह उचित नहीं है। मानव उस पर अपना निर्णय थोप नहीं सकता। मानव ने फिर माही और लेमन जूस देखकर धीरे से पूछा, तुम पी जाओगी या मुझे तुम्हारी मदद करनी होगी? माही ने मानव का चेहरा देखा और फिर सारे के ड्रामाज याद कर लिए। इन ड्रामाज में हीरोइन को हीरो से क्रूर तरीके से दवा या शराब पीनी होती है। हीरो को पहले शराब या दवा पीनी होगी, फिर वह हमारी हीरोइन को बेरहमी से चूमेगा और मुंह से दवा या शराब देगा। माही डर गई और उसने मानव के हाथ से जल्दी से गिलास निकाल लिया। फिर वह एक सांस में पूरा जूस पी लेती है। मानव ने कहा, बहुत अच्छी लड़की, अब अपने कमरे में जाओ। माही सोच रही थी कि मुझे कोई और रास्ता खोजना है। मानव अब से मुझ पर नजर जरूर रखेगा। मुझे और अधिक स्मार्ट और तेज होना है। माही धीरे धीरे एक डिसिप्लाइंड लड़की की तरह चलने लगती है। जब वो सीढ़ियां चढ़ने लगती है तो उसे मानव की आवाज सुनाई देती है। मानव ने कठोरता से कहा, हाँ एक बात और, रात को मेरा इंतजार करो। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं बिस्तर पर कितना बेहतर हूं। माही कमरे में आई और इधर उधर घूमने लगी। उसने अपना सिर पीटना शुरू कर दिया और बड़बड़ाने लगी, तुम मूर्ख हो माही, तुमने मानव के दिमाग को कम क्यों समझा? वो वास्तव में तेज दिमाग वाला है। अब मुझे एक रास्ता खोजना है उसे बरगलाने के लिए। माही कुछ सोचो। रात में नौकर कमरे में आया और खाने की ट्रॉली भी ले आया। माही खाना खाने लगी और नौकर चला गया। नौकर मानव के पास आया और उसे बताया कि वह खाना खा रही है। मानव ने कहा, ठीक है, ध्यान रखना कि अगर उसे किसी चीज की जरूरत हो। नौकर ने हाँ में अपनी गर्दन घुमाई और चला गया। रात 10:30 बजे मानव माही के कमरे में जाता है। माही जाग रही थी। जब उसने कदमों की आवाज सुनी तो वह जल्दी से बिस्तर पर चली गई और आंखें बंद कर ली। मानव कमरे के अंदर आया और माही को देखा। फिर वह माही के साथ बिस्तर पर लेट जाता है। माही डर गई और धीरे धीरे कांप रही थी। मानव ने ये देखा तो उसने उसे गले लगाया और धीरे से उसके सिर को चूमा। फिर उसने माही के सिर को छाती से लगा लिया। वह माही को गर्मजोशी देने लगा। माही सहज महसूस कर रही थी। वो एक बच्चे की तरह उसकी बाहों में सो रही थी। उसका मासूम चेहरा इस तरह से अधिक मासूम लग रहा था। इस चेहरे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हर कोई उसके प्यार में पड़ सकता है। मानव भी धीरे से सो गया। माही जब उठी तो उसे कमरे में कोई नहीं मिला। वह नहाती है और नीली जीन्स और हरे रंग की हुडी पहनती है और उसने अपने बालों से एक फ्रेंच हेयर स्टाइल बनाया है। फिर वह सीढ़ियों से नीचे आ गई। जब वो नीचे आई तो उसने देखा कि एक आदमी शैतान से बात कर रहा है, यानी मानव से। उस आदमी ने कहा, बॉस, हमें किसी भी तरीके से मेहरों के साथ यह सौदा पूरा करना है। मानव ने कहा, हमें नहीं, आपको ये करना है। सुनने के बाद उस आदमी का चेहरा देखने लायक था। उसके आने का मुख्य मकसद जानना था। लड़की के बारे में उसका बॉस बीता दिन लेकर आया। मानव ने बेरहमी से कहा, अब तुम जा सकते हो। तो अब अपने बॉस की बातें सुनने के बाद उससे जाना ही होगा। वह जा रहा था तभी उसे मानव की आवाज सुनाई दी। मानव ने कहा, अमृत। अमृत मुड़ा और उत्सुकता से बोला, हाँ बॉस। मानव ने घूरते हुए कहा, तुम अपनी चाबी भूल गए। अमृत ने सोचा कि उसका बॉस उसे लड़की के बारे में बताएगा, लेकिन मानव ने उसके सारे सपने तोड़ दिए। अमृत ने निराश होकर जाने का निश्चय किया, लेकिन तभी उसे एक मधुर आवाज सुनाई दी जो कह रही थी, मानव, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अमृत ने मुड़कर देखा कि एक लड़की उसके बॉस के पास आ रही है। माही पास आई और फिर मानव की गोद में बैठ गई। माही ने फिर मानव के गले में अपनी बाहें डाल दी। अमृत कुछ कहने के लिए काफी चौंक गया। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि कोई लड़की मानव के साथ ऐसा कर सकती है। मानव ने कभी किसी लड़की को अपने पास नहीं आने दिया और अमृत का मानना था कि आपात स्थिति में भी उसका बॉस किसी महिला डॉक्टर को अपना इलाज नहीं करने देगा। अमृत पहले ही माही से चौंक गया था। तभी उसने माही की सुंदरता पर ध्यान दिया। वह कह सकता है कि वह सबसे खूबसूरत लड़की है जिनसे भी वह मिला है। मानव भी माही के व्यवहार से हैरान रह गया। क्या माही अब मानव के प्रति अपना प्यार दिखा रही थी, या ये मानव के लिए एक जाल है? माही थोड़ा आदमी के कंधे पर झुकी और बोली, मानव, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। क्या तुम फ्री हो? सुनने के बाद माही ने क्या कहा है, मानव ने धीरे से कहा,
हाँ कहो, तुम किस बारे में बात करना चाहती हो? अमृत चौंक गया और स्पीचलेस रह गया। उसके बॉस ने कभी किसी से इतना पोलाइट होकर बात नहीं की और कभी किसी को अपने पास नहीं आने दिया जैसे माही को आने दिया। माही ने मासूमियत से मानव को देखा और फिर बोली, जैसे तुम हो जानते मुझे यहाँ रहना ही है। फिर मैंने फैसला किया है कि मैं यहाँ खुशी खुशी रहूंगी। उसकी बात सुनकर मानव ने धीरे से कहा, अच्छा है, तुम समझ गई। माही ने फिर बार बार पलक झपकाते हुए कहा, वास्तव में बात यह है कि मुझे अपना कमरा पसंद नहीं है। हम अपने कमरे का इंटीरियर क्यों नहीं बदलते? मानव ने माही को देखा। उसने हकलाते हुए कहा, मेरा मतलब है मानव, मैं चाहती हूँ मेरे कमरे का फर्नीचर, रंग, पर्दे और बेडशीट बदल दो। मानव ने कहा, ठीक है, मैं सभी नौकरों से कहूंगा कि वे सब कुछ लाएंगे जो आप चाहते हैं। मानव की बात सुनकर माही एक्साइटेड हो गई और फिर वो मानव को धन्यवाद कहना शुरू कर देती है। मानव ने धीरे से कहा कि आप मुझे किस करके थैंक यू कर सकते हैं। मानव को सुनने के बाद न केवल माही बल्कि अमृत भी चौंक गए। उन्हें नहीं पता था कि उनका बॉस इतना फ्लर्टी है। माही ने अमृत को देखकर हकलाते हुए कहा, मैं तुम्हें किस नहीं कर सकती मानव, देखो यहाँ कोई है, उसके सामने तुम्हें कैसे किस सकती। उसकी बातें सुनकर मानव अमृत को घूरने लगा। अमृत कंफ्यूज्ड था, वो सोच रहा था कि सच में क्या इस लड़की ने उसे कठपुतली की तरह हंस किया। उसने मुझे फंसाया, यह उचित नहीं है। मानव एक शैतान था, कौन उसके गुस्से का सामना करना चाहता है? कोई नहीं। अमृत भी मानव को नाराज नहीं करना चाहता, इसलिए उसने जल्दी से कहा, मैं जा रहा हूँ मालिक, मैं जा रहा हूँ। माही आश्चर्य से अमृत को घूर रही थी। उसका एकमात्र बहाना जा रहा था। अमृत जितनी जल्दी हो सके निकल गया। अमृत के जाने के बाद मानव ने कहा, अब तुम मुझे किस कर सकती हो? वो अब फंस गई थी। उसने झिझकते हुए कहा, मानव वास्तव में मैंने आज ब्रश नहीं किया, इसलिए ये किस करना सही नहीं है। मानव ने माही को कठोर रूप से देखा और फिर उसे अपनी ओर खींच लिया और फिर उसकी गर्दन पर लव बाइट कर दिया। माही का शरीर कांपने लगा। उसने खुद को कंट्रोल किया और फिर कहा, मानव, दर्द हो रहा है। मानव एक सेकंड के लिए रुका और फिर उसके होठों पर किस करने लगा। उसके होठों ने माही के होठों को ब्लॉक कर दिया और उसकी बाहों ने उसके शरीर को कसकर पकड़ दिया, इसलिए वो हिल नहीं पा रही थी। कुछ समय बाद मानव ने उसे छोड़ दिया। माही ने एक गहरी सांस ली और फिर अपने कमरे में चली गई। शाम को कई नौकर अलग अलग फर्नीचर, पर्दे और चादरें लेकर आए। माही के आदेश के अनुसार वे फर्नीचर को अरेंज करने लगे। सब काम के बाद नौकर वापस चले जाते हैं। उनके जाने के बाद माही जल्दी से चादरें और पर्दों को बाहर निकालती है जिसे उसने छुपाया था। वो जल्दी से उनको साथ जोड़ने लगी। 10 मिनट में उसने उन चीजों से एक रस्सी बनाई। वो फिर उसे खिड़की से बाहर फेंक देती है और ऊंचाई की जांच करना शुरू कर देती है। जब उसे लगता है कि रस्सी की मदद से यहां से नीचे कूदना उसके लिए सुरक्षित है, तो वो रस्सी को छिपा देती है और 12:00 बजे तक एक मासूम लड़की की तरह नाटक करना शुरू कर देती है। मानव उस रात माही के कमरे में नहीं आया था। माही वास्तव में खुश थी। उसने झट से खिड़की से रस्सी को फिर से नीचे फेंक दिया। वो फिर रस्सी से नीचे जाने लगती है। वो बंगले की दूसरी मंजिल पर थी, इसलिए यह उसके लिए आसान नहीं था, परंतु अपने आप को शैतान से बचाने के लिए उसे ये करना होगा। माही धीरे धीरे नीचे पहुंची। फिर उसने इधर उधर देखा तो उसने देखा कि कुछ गार्ड चेकिंग के लिए घूम रहे हैं और कुछ अपनी जगह पर खड़े हैं। माही धीरे धीरे छिपकर चलने लगती है। वो बाहर निकलने के मुख्य द्वार पर आ गई थी। उसने फिर जांच की कि कोई उसे देख नहीं रहा है, तो वो जल्दी से वहां से निकल गई। बाहर आने के बाद माही तेजी से भागती है ताकि वो इस घर की सीमा से बच सके। माही जब वहां से चली गई तो उसे राहत मिली। मानव वास्तव में ऐसा शैतान था जो कुछ भी कर सकता था और उससे बचने के बाद भी माही सुरक्षित नहीं थी। उसे कहीं छिपना होगा ताकि मानव उसे ढूंढ न सके। माही एक ही समय में खुश और भयभीत महसूस कर रही थी, लेकिन वो चलना जारी रखती है। माही एक बगीचे के पार आकर आराम करने बैठ गई। माही फिर बुदबुदाने लगी, माफ करना मानव, मैंने तुम्हें धोखा दिया है, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, नहीं मैं तुमसे प्यार कर सकती हूँ। फिर वह हंसने लगती है और कहती, मैं तुम्हारा चेहरा देखना चाहती हूँ जब तुम मेरे भागने के बारे में जानोगे। मैं चाहती हूँ। माही पागल लड़की की तरह हंस रही थी, लेकिन तभी उसे एक आवाज सुनाई दी जो उसे फ्रीज करने के लिए काफी थी। माही सुनती है कि तुम क्या देखना चाहती हो। माही जमी हुई थी और मुड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन वो जांचना चाहती है कि क्या ये सच है कि मानव यहाँ था या यह उसका भ्रम था। उसने मुड़कर मानव को अपने सामने देखा। मानव ने काले रंग का सूट पहना हुआ था। वो उस सूट में बहुत ही हैंडसम लग रहा था।
यहाँ तक कि माही भी मानव से नजरें नहीं हटा पा रही थी, लेकिन फिर मानव की अगली बात माही को झकझोर देने के लिए काफी थी। मानव ने कठोरता से कहा, तुम्हें बाहर घूमने की परमिशन किसने दी? माही हकलाने लगी, वो मैं यहाँ आया था। वो कोई बहाना नहीं बना पा रही थी। मानव मूर्ख नहीं है जो यह नहीं समझ सकता कि वो यहाँ क्या कर रही है। वो उससे दूर भागने वाली थी, इतना ही काफी था उसे गुस्सा दिलाने के लिए। मानव आया और उसने माही की मुट्ठी पकड़ ली। फिर वो क्रूर चेहरे के साथ अपनी कार की ओर चलना शुरू कर देता है। माही को डर था, वो केवल प्रे कर रही थी कि भगवान उसे बचा ले। मानव माही को वापस घर ले आया, फिर वह उसे अपने कमरे में ले आया। एक सेकंड बर्बाद किए बिना उसने माही को बिस्तर पर धकेल दिया और फिर उसके ऊपर आ गया। उसने माही का हाथ कसकर पकड़ लिया और फिर उसके पूरे शरीर पर उसे बेरहमी से चूमना शुरू कर दिया। उसने माही को लगातार चूमते हुए उसकी जीन्स और शर्ट के बटन को जोर से खोल दिया। माही उसे दूर धकेलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ऐसा नहीं कर पा रही थी। माही की ताकत कम होती जा रही थी क्योंकि उसने अपनी पूरी ताकत घर से भागने में लगा दी थी। माही जानती है कि वो मानव को रोक नहीं सकती, इसलिए उसने कोशिश करना बंद कर दिया। उसने अब अपनी सारी ताकत खो दी। कुछ देर बाद माही सो गई। मानव भी रुक गया और माही के बालों में अपना हाथ घुमाने लगा। मानव ने धीरे से कहा, मैं तुम्हें चोट पहुंचाना नहीं चाहता, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूं, और मुझे पता है कि अगर मैंने तुम्हें आजाद कर दिया तो तुम मेरे पास कभी वापस नहीं आओगी, और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तुम्हारे लिए मैं सबसे शक्तिशाली इंसान बन गया हूं, ताकि तुम मुझसे प्यार करो। फिर वो उसकी यादों में चला जाता है। एक लड़की प्यार से उसका नाम पुकार रही थी, मानव, मानव, मैं तुम्हारी प्रेमिका बनूंगी। मानव ने कठोरता से कहा, मैंने कहा कि मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है, माही। माही ने तब कहा, तो मैं दिलचस्पी पैदा करूंगी, आपको बस कोशिश करनी है। मानव ने उसे नजरअंदाज कर दिया और क्लास में चला गया। क्लास के बाद माही उसके लिए चॉकलेट लेकर आई और कहा कि तुम खाओ क्योंकि तुम्हारी इतनी कड़वी जीभ है। मानव ने उसे फिर से नजरअंदाज कर दिया और आगे बढ़ गया, लेकिन माही ने उसकी मुट्ठी पकड़ ली और कहा, तुम मुझसे प्यार करो या नहीं, मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूंगी। ये सुनकर मानव ने कहा, लेकिन क्यों? माही ने बड़े प्यार से कहा, क्योंकि मुझे पता है कि तुम भी एक दिन मुझसे प्यार करोगे। अगली सुबह जब माही उठी तो उसने खुद को मानव की बाहों में पाया। वो और मानव एक चादर में लिपटे हुए थे। मानव गहरी नींद में था। माही धीरे से उठती है और अपने कपड़े ठीक करती है। उसके बाद वह बिना कोई आवाज किए मानव के कमरे से धीरे धीरे निकल जाती है। माही वास्तव में थकी हुई थी। वो अपने कमरे में वापस आई और पहले स्नान किया। नहाने के बाद वो आईने में देखती है। उसने अपनी गर्दन और कॉलरबोन पर लव बाइट के निशान देखे। वो सोच रही थी कि मानव के अंदर एक असली शैतान था। उसे मानव से दूर जाने का रास्ता खोजना होगा। वो कुछ सोचने लगती है और थकान के कारण वो सो जा नहाने गई जाती है। 11:00 बजे माही जाग जाती है। वो पूरे दिन कमरे में रही। माही न नाश्ते के लिए नीचे आए, न दोपहर के भोजन के लिए। नौकरों से यह जानने के बाद कि माही ने कुछ नहीं खाया, मानव उन्हें घूरने लगा। नौकर कांपने लगे। वे वास्तव में सोच रहे थे कि आज उनका आखिरी दिन है। नौकर माही को कोस रहे थे, उसकी वजह से उन्हें मानव के गुस्से का सामना करना पड़ता है। नौकरों को अब पता नहीं था उन्हें क्या करना है। अमृत भी उस जगह पर मौजूद था। अमृत देख रहा था कि उसका मालिक माही के लिए ओवर पॉजेसिव था। उन्होंने पहले किसी के सामने कोई भावना नहीं दिखाई। अपने मालिक को इस तरह देखना वाकई बहुत अजीब था। मानव ने अमृत को देखा और कहा, जाओ और उसे खाना खिलाओ। अगर तुम असफल हो गए तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। अमृत ने कहा, लेकिन मानव ने अमृत की बात काट दी और कहा, बस हो गया। अमृत मन ही मन रोने लगा और बोला, हाँ बॉस। अमृत फिर एक नौकर के साथ रसोई में जाता है और माही के लिए खाना लाता है। माही सोफे पर थी और वो गाना गा रही थी। है सांस तू तेरा तर्ज में, तू है दवा और मर्ज में, दिलदार तू खुद गर्ज में, है गीत तू तेरे लफ्ज में, है गीत तू तेरे लफ्ज में, तू है दुआ और फर्ज में आजाद तू, और कर्ज में है शाम तू तारीफ में। अमृत अपने बॉस को खुश करना चाहता है, इसलिए वो जल्दी से उसे माही के कमरे में लाता है। जब मानव ने माही को देखा और उसका गाना सुन लिया, वो उसे देखना शुरू कर देता है। तू चैन है तकलीफ में, तुझसे मिला तो पा लिया हर चीज में, है ख्वाब तू ताबीर में, माना तुझे तकदीर में, तेरा हुआ इस भीड़ में, इस भीड़ में, है तेरी मेहरबानी के अंधेरों से हम मुकर गए हैं, तेरी मेहरबानी के बिन जाने ही हम संवर गए, है तू ही तो है वफा तू बारिश मेरी, सवेरा मेरा मैं तेरा हम रास्ता है कस्तई किनारा मेरा, है तेरी मेहरबानी के अंधेरों से हम मुकर गए हैं, तेरी मेहरबानी के बिन जाने ही हम संवर गए।
जब उसने मानव की आंखों में प्रशंसा देखी तो वो खुद को मारना चाहती थी। वह मानव को दिखाना चाहती है कि अगर वह उसे बंद रखेगा तो वह खुद को भूखा रखेगी। लेकिन अब उसने उसे दिखाया कि वह खुश है और गा रही है। उसने तुरंत अपना चेहरा उदासी में बदल लिया। अमृत चौंक गया और सोचने लगा, यहाँ कुछ तो ठीक नहीं है। जब ये लड़की गा रही थी तो वह खुश थी, लेकिन जब उसने मानव को देखा तो उसका चेहरा ऐसा हो गया जैसे उसकी पूरी दुनिया नष्ट हो गई। अमृत को पता नहीं उसके मालिक और इस लड़की के बीच क्या संबंध है, लेकिन वह अनुमान लगा सकता है कि उसके मालिक को इस लड़की से सच्चा प्यार था। लेकिन माही एक पहेली है जिसे अमृत हल नहीं कर सकता, क्योंकि वह माही के बारे में ज्यादा नहीं जानता है, लेकिन वो कम से कम अनुमान लगा सकता है कि माही को उसका बॉस पसंद नहीं है। माही ने अचानक कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? माही फिर आंखें मूंद ली। उसने कहा, मैं तुम्हें देखना नहीं चाहती। मानव केवल उसका चेहरा देख रहा था। फिर उसने धीरे से कहा, लेकिन क्यों? माही ने ओवर रिएक्ट करते हुए कहा, क्यों? क्या तुम ये पूछ रहे हो? तुमने मुझे यहाँ बंद कर दिया, तुमने मुझसे छेड़छाड़ की और तुम पूछ रहे हो क्यों? मानव ने आराम से कहा, मैंने तुम्हारे साथ छेड़खानी नहीं की, मैं तुम्हारे साथ सोया था। अमृत अवाक था, क्या वो सच में उसका मालिक है? माही ने गुस्से में कहा, तुमने सब कुछ अपनी मर्जी से किया, तुमने मेरे बारे में नहीं सोचा। तुमने कहा कि तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। तुम सिर्फ मेरे साथ सोना चाहते हो। माही की बात सुनकर मानव का चेहरा काला हो गया। उसने कहा, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुमसे प्यार करना चाहता हूँ, लेकिन तुम मुझसे बहुत दूर जाना चाहती हो। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ सिवाय तुम्हें फ्री करने के। माही ने तुरंत कहा, ठीक है, तो मैं अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती हूँ। मानव का चेहरा और गहरा हो गया और उसने कहा, नहीं। यदि मैं तुम्हें तुम्हारे कॉलेज जाने की अनुमति दूं तो तुम फिर से भागने की कोशिश करोगी। उसकी बात सुनकर माही ने मासूमियत से कहा, नहीं, मैं भागने की कोशिश नहीं करूंगी। प्लीज मुझे इजाजत दो। अमृत आश्चर्य से सोचने लगता है, वो तो ड्रामा क्वीन है, उसे सिर्फ परमिशन चाहिए, इसलिए उसने एक्टिंग शुरू की। ये लड़की शैतान है। मानव 5 से 6 मिनट सोचता है और फिर कहता है, ठीक है, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। माही ने कहा, ओके ओके। फिर वो नीचे जाने लगती है। जब उसने अमृत देखा तो उसके हाथ में खाने की ट्रे देखी। वो एक्साइटेड हो गई और बोली, धन्यवाद, मुझे बहुत भूख लग रही है, और ट्रे को पकड़ लिया। अमृत रोना चाहता है। क्या ये सच में है? अगर ये लड़की भविष्य की लेडी बॉस होगी तो उसे सतर्क रहना होगा। माही सोफे पर बैठकर खाना खाने लगी। मानव उसके पास आया और फिर उसकी थाली पकड़ ली। माही भ्रमित थी, वो सुबह से भूखी थी और अब मानव उसे खाने के लिए रोक रहा था। मानव ने माही को अपनी ओर खींचा और फिर सोफे पर बैठ गया। फिर उसने माही को फिर से खींच लिया और माही उसकी गोद में बैठ गया। फिर मानव चम्मच लेकर उसे खिलाने लगा। माही खा रहा था और मानव खिला रहा था। उस समय केवल एक ही व्यक्ति को अजीब लग रहा था, और वो अमृत था। अमृत धीरे धीरे उन्हें अकेला छोड़ देता है। जब वो नीचे आया तो उसने सभी सेवकों से माही और मानव के बारे में पूछा। तब उसे पता चला कि माही जिस दिन से यहाँ आई थी उससे बचने की कोशिश कर रही थी। जब अमृत को सब कुछ पता चल गया तो उसे समझ नहीं आया कि उसे क्या करना चाहिए। उसके मालिक ने पिछली बार माही से कहा था कि वो उसके मानदंडों में फिट नहीं होना चाहता था, लेकिन वह ऐसा करने की कोशिश कर रहा था। वह अपनी ऊंचाई कम नहीं कर सकता, लेकिन ये दिखावा कर सकता है कि उसे उसकी चाल समझ में नहीं आए। दूसरी तरफ मानव लगातार माही को खिला रहा था, एक बार भी नहीं रुका। माही का पेट भर गया, लेकिन अब ऐसे ही अगर उसने खाना बंद कर दिया तो मानव नाराज हो जाएगा। वो इससे बाहर निकलने का उपाय सोच रही थी। फिर उसे एक आइडिया आया और उसने कहा, मानव, क्या तुमने दोपहर का भोजन किया? ये सुनकर मानव वास्तव में खुश था। माही एक पत्नी की तरह पूछ रही थी और इससे वो खुश हो गया। मानव ने माही को प्लेट दी। माही ने उसे खिलाना शुरू किया। उसे लग रहा था कि वो शेर को खिला रही है। वो धीरे धीरे सारा खाना खिलाती है। फिर एक गहरी सांस ली। फिर मानव ने धीरे से कहा, ऐसी अच्छी लड़की बनो। मानव फिर चला जाता है। उसके बाद माही थोड़ा मुस्कुराई और बोली, अब इस तरीके से मैं तुमसे बच सकती हूँ मानव। खुद तुमने मुझे परमिशन दी, बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन तुम पछताओगे। फिर वो सोफे पर आराम करने लगती है। दूसरी तरफ अमृत और मानव स्टडी रूम में थे। अमृत ने हिचकिचाहट से कहा, बॉस, मुझे लगता है वो फिर से भागने की कोशिश करेगी। मानव ने कहा, मुझे पता है कि वो कोशिश करना बंद नहीं करेगी। अमृत ने आश्चर्य से कहा, लेकिन फिर आपने उसे अनुमति क्यों दी बॉस? मानव ने कहा, वह रुक जाएगी जब उसे एहसास होगा कि उसके लिए मुझसे बचना असंभव है। मैं चाहता हूं कि उसे इस बात का एहसास हो। एपिसोड 6 कॉलेज जाना है।
नेक्स्ट डे माही जल्दी नहा गई। उसने काली जीन्स और सफेद टॉप पहन रखा है जो उस पर फिट हो रहा था और उसका फिगर दिखा रहा था। माही सीढ़ी से नीचे गई और मानव को खाने की मेज पर देखा। वो मुस्कुराती है और मानव को गुड मॉर्निंग कहती है। मानव ने कहा, गुड मॉर्निंग। माही ने खुशी से कहा, मानव क्या मुझे अपना फोन मिल सकता है? मेरा मतलब है कि मैं अपने कॉलेज जा रही हूँ, अगर मुझे आपकी मदद की जरूरत हो तो मैं आपको फोन कर सकती हूँ। मानव ने अपना चम्मच गिराते हुए कहा, ठीक है, मैं आपको आपका फोन दूंगा जब मैं तुम्हें कॉलेज छोड़ दूंगा। मानव की बात सुनकर माही ने जोर से कहा, क्या तुम मुझे कॉलेज छोड़ने जा रहे हो? मानव ने हाँ कहा। माही ने घबराकर कहा, तुमको ऐसा करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद जा सकती हूँ। मानव ने कठोरता से कहा, मैं तुमसे पूछ नहीं रहा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। माही अब एक शब्द भी नहीं बोल सकती क्योंकि उससे डर था कि अगर उसने कुछ कहा तो यह संभव है कि मानव उसे जाने नहीं देगा। माही खाना शुरू कर देती है। पहले उन्होंने नाश्ता किया, फिर दोनों बंगले के बाहर चले गए। वे मानव की कार के पास पहुंचे जहां अमृत खड़ा था। अमृत पीछे का दरवाजा खोलता है। मानव ने माही से कहा, आगे बढ़ो। माही कार में बैठती है और फिर मानव भी। ड्राइवर के साथ अमृत भी कार में बैठता है। ड्राइवर गाड़ी चलाने लगता है। आज मौसम बहुत अच्छा और थोड़ा गर्म था लेकिन मानव की वजह से कार का तापमान ठंडा हो गया। क्या कोई मानव को बता सकता है कि उसकी वजह से अमृत और माही को सर्दी लग सकती है? अंत में जब माही खुद को कंट्रोल नहीं कर सकी तो उसने कहा, मुझे ठंड लग रही है। मानव ने उसे देखा और उसे अपनी बाहों में लपेट लिया। माही और अमृत सदमे में कुछ कह नहीं पाए। क्या ये किसी को गर्म करने का तरीका है? हाँ ये है, लेकिन मानव दो दूसरे लोगों के सामने कार में ऐसा कैसे कर सकता है? हम कह सकते हैं कि मानव को जानने वाले सभी के लिए यह वास्तव में चौंकाने वाला था। जब वे कॉलेज पहुंचे तब माही कार से उतरती है, फिर वो मानव से अपना फोन लेती है और कॉलेज के गेट से एंटर करती है। मानव फिर वहां से चला गया। माही कॉलेज में अपनी 4th ईयर की क्लास में एंटर करती है। वह अपनी सीट पर जाती है और जब वो उस पर बैठ जाती है तब दो इंसान सामने आए और उसे गले से लगा लिया। माही ने कहा, जानवी और मयंक, तुमने मुझे डरा दिया। मयंक ने फ्रैंकली कहा, ओह सच में, हमारी मिस निडर हमारे गले लगने से डर गई थी। जानवी ने कहा, तुम कहाँ थी माही? हमने तुम्हें कई बार फोन किया और तुम्हारे घर भी गए, लेकिन हमेशा की तरह तुम्हारे माता पिता नहीं जानते थे कि तुम कहाँ हो। कभी कभी मुझे लगता है कि तुम्हारे पिता को वास्तव में तुम्हारी परवाह नहीं है। माही उदास होकर मुस्कुराई और बोली, मुझे लगता है कि भगवान सभी दर्द के साथ मेरी किस्मत लिखता है। मयंक ने जानवी को डांटा, क्या तुम्हारे लिए ये कहना जरूरी है? फिर उसने माही को देखा और बोला, सब ठीक है माही, मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ है। फिर उसने मजाकिया अंदाज में कहा, तुम मेरी माही की हमशक्ल हो। हमारी माही कभी परेशान नहीं होती, वो लोगों को परेशान करती है। मयंक को सुनने के बाद दोनों जानवी और माही हंसे। मयंक भी हंसने लगे। फिर प्रोफेसर ने आकर अपना लेक्चर शुरू किया। कक्षा के बाद माही, मयंक और जानवी कैफेटेरिया जाते हैं। कैफेटेरिया में वे कुर्सियों पर बैठे थे और खाने के लिए कुछ ऑर्डर किया था। जानवी और मयंक माही के सबसे अच्छे दोस्त थे, इसलिए उन्होंने पहचान लिया कि माही किसी बात से उदास है। मयंक ने कहा, अब बताओ क्या बात है? माही ने कहा, कुछ नहीं दोस्तों। जानवी बोली, मतलब यही थी दोस्ती। मयंक ने जानवी की बात जारी रखते हुए कहा, यही था प्यार, बीच में मैं आ गई एक दीवार। माही ने कहा, ऐसा नहीं है, बस मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी वजह से परेशान हो। लेकिन मयंक और जानवी कई बार पूछने लगते हैं, इसलिए आखिर में माही ने उन्हें मानव के बारे में सब कुछ बताया। सच जानने के बाद मयंक हाइपर हो गए और कहा, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, उसकी हिम्मत कैसे हुई? माही ने डरते हुए कहा, मयंक वो कोई ऐसा नहीं है जिससे तुम लड़ सकते हैं। वो शैतान की तरह है। नहीं, वो शैतान है। जानवी ने कहा, माही तुम्हें उनके बैकग्राउंड के बारे में कुछ पता है? माही ने मायूस होकर कहा, नहीं, उसे डंप करने के बाद मुझे उसकी परवाह नहीं थी। लेकिन मुझे लगता है कि वह बहुत ताकतवर है। शायद वह कोई बिजनेसमैन या गैंगस्टर है। उसकी बात सुनकर मयंक ने कहा, तुम्हें उससे डरने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हारे साथ हैं। जानवी ने कहा, मुझे लगता है कि तुम्हें पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए। माही ने जल्दी से कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर उसे पता है कि मैंने उसे एक बार फिर से धोखा दिया और पुलिस में शिकायत की, वह मुझे नहीं छोड़ेगा। मयंक ने सख्ती से कहा, जानवी सही कह रही है, तुम उसके खिलाफ पुलिस शिकायत दर्ज कराने जा रही हो हैं। अगर वो अपनी पावर का यूज करके फ्री हो जाएगा, तब भी तुम्हारे पास बचने का भी समय है जब तक वो फ्री नहीं हो जाता।
माही उनकी बात मान गई और उन्होंने थाने जाने का फैसला किया। कॉलेज के बाद अमृत माही को लेने आया। वो 5 मिनट तक इंतजार कर रहा था। समय बीतता जाता है और लगभग 1 घंटा बीत जाता है। अमृत कॉलेज जाता है और हर जगह माही की तलाश करता है, लेकिन वो उसे ढूंढ नहीं पाता। अमृत ने मानव को फोन किया और उसे माही के लापता होने के बारे में बताया। मानव सख्ती से कहता, उसे ढूंढो। अमृत डर गया क्योंकि वो समझता है कि अगर वो उसे नहीं ढूंढ पाएगा तो उसका मालिक उसे मार डालेगा। अमृत माही को खोजने लगा। दूसरी ओर माही और मयंक थाने जाते हैं। माही ने मानव के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई और पुलिस इंस्पेक्टर को सारी जानकारी दी। उसके बाद माही और पुलिस इंस्पेक्टर पुलिस कांस्टेबलों के साथ पुलिस जीप पर बैठ गए और मयंक से उनका वेट करने के लिए कहा। पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा कि वे उसे मेन हेड ऑफिस में ले जा रहे थे क्योंकि उसका मामला बहुत सीरियस था। माही ने उन पर विश्वास किया। मयंक जो थाने में चला गया, वो उनका इंतजार कर रहा था। तभी उसे जानवी का फोन आया। उसने उठाकर कहा, हाँ जानवी, बताओ क्या मिला। जानवी हकलाते हुए बोली, माही ने मानव के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। मयंक ने कहा, हाँ क्यों, क्या हुआ। जानवी ने जल्दी से कहा, उसे वापस ले लो, उसे वापस लेने के लिए कहो। मयंक ने उत्सुकता से कहा, क्या बात है, तुम इतने डरे हुए क्यों हो। जानवी ने कहा, माही ने मुझे जो फोटो जांच के लिए दी थी वह मानव अग्रवाल की फोटो थी। वो सबसे अमीर और शक्तिशाली इंसान है। यहाँ तक कि मंत्री और पुलिस कमिश्नर भी उससे डरते हैं और उसे बिजनेस वर्ल्ड का किंग भी कहा जाता है और सभी गैंगस्टर उससे डरते हैं। माही ने कहा कि वह एक शैतान है, लेकिन मुझे लगता है कि वह शैतानों का राजा है। मयंक ने कहा, नहीं नहीं, मुझे उसके साथ जाना चाहिए था। जानवी बोली, कहा, तुम्हें किसके साथ जाना चाहिए था। ये मत कहो माही तुम्हारे साथ नहीं है। मयंक ने कहा, पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा कि वे उसे मेन हेड ऑफिस ले जा रहे थे। ये सुनकर जानवी ने कहा, मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ है, तुम्हें उनका पीछे जाना चाहिए। मयंक ने जल्दी से कहा, ठीक है मैं जा रहा हूँ, कुछ और जानकारी मिले तो आप मुझे कॉल करना। और फिर उसने फोन काट दिया। दूसरी तरफ माही सोच रही थी, क्या होगा अगर मानव को पता चल जाए कि माही ने क्या किया। माही इस बारे में सोच रही थी पूरा समय। 20 मिनट बाद जीप एक बंगले के सामने रुकी। माही ने नीचे उतरकर बंगला देखा। उसका चेहरा पसीने से भीगा गया। उसने अपनी आंखों को रगड़ा और बार बार देखा, लेकिन उसे विश्वास नहीं हुआ कि वो मानव के बंगले सामने खड़ी है। क्या ये सपना है या वो सच में शेर की गुफा के बाहर पर थी। माही सोच रही थी, यह उसकी बदकिस्मती है या उसकी मूर्खता। क्यों वह हमेशा मानव द्वारा पकड़ी जाती है जब जब वो उससे बचने की कोशिश करती है। जब उसे यकीन हो गया कि वह मानव के घर पर है तो वह भागने की कोशिश करती है, लेकिन पुलिस कांस्टेबल्स उसे पकड़ लेते हैं। वो चिल्ला रही थी, मुझे छोड़ दो, तुम पुलिस हो, तुम मुझे क्यों परेशान कर रहे हो, मुझे छोड़ दो। लेकिन उन्होंने उसकी नहीं सुनी। उन्होंने उसे हाथ से पकड़ लिया। लिविंग रूम में अमृत निराश होकर खड़ा था क्योंकि वह माही को खोजने में असफल रहा था। मानव ने पर अब तक उससे कुछ नहीं कहा। वो चुप था जिस मोमेंट से उसे एक फोन आया। मानव की चुप्पी अमृत को मार रही थी। अमृत ने कहा, बॉस, आई एम सॉरी। मानव ने ऊपर देखा और अमृत की ओर देखने लगा। अमृत डर गया क्योंकि उसका मालिक उसे ऐसे घूर रहा था कि वो उसे खा जाएगा, लेकिन मानव अमृत के पीछे देख रहा था। पुलिस गेट से माही के साथ एंटर करती है। माही को देखकर मानव को राहत मिली, लेकिन फिर उसने देखा कि कांस्टेबलों ने माही को उसके हाथों से पकड़ रखा है। मानव ने कहा, उसे छोड़ दो। जब इंस्पेक्टर ने यह सुना कि मानव ने क्या कहा, उसने माही को रिहा करने का आदेश दिया है। जब अमृत ने माही को देखा तो उसे राहत मिली और उसे कोसना शुरू कर दिया क्योंकि वह वही थी जो भाग गई थी और अमृत को परेशानी दी। माही ने मानव के सामने अपना सिर थोड़ा झुका लिया। पुलिस इंस्पेक्टर ने मानव को कहा, सर, ये लड़की है जिसने आपके बारे में गलत बातें कही और चाहती थी कि आपको गिरफ्तार कर लिया जाए, लेकिन हम जानते हैं कि आप कभी भी ऐसा घटिया काम नहीं करेंगे। उसे सुनने के बाद मानव ने शैतानी मुस्कान के साथ कहा, उसने क्या कहा, क्या आप समझा सकते हैं। माही रोना चाहती है और इंस्पेक्टर को भी पीटना चाहती है। आखिरकार उस इंस्पेक्टर की वजह से उसे मानव का सामना करना पड़ेगा। इंस्पेक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, सर, उसने कहा कि आप उसके एक्स बॉयफ्रेंड हैं जिसे उसने 2 साल पहले छोड़ दिया था और आपने कुछ दिन पहले उसका अपहरण कर लिया और उसे कैदी की तरह रखा और आप उसे परेशान करने की कोशिश भी करते हैं, मतलब कि आप उसके साथ छेड़खानी करने की कोशिश करते, आप जबरदस्ती उसके साथ सब कुछ करते हो। लेकिन मैंने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया और आपको बताया। मानव सब बातें साफ सुन रहा था और फिर वह माही के करीब आया और बोला, क्या तुमने सच में ऐसा कहा था। इंस्पेक्टर ने झट से कहा,
हाँ सर, लेकिन मैं जानता हूं कि आप ऐसे घटिया काम नहीं करेंगे। मानव ने कहा, मैंने तुमसे नहीं पूछा। इंस्पेक्टर जल्दी से चुप हो गया। तब मानव ने माही को उत्सुकता से देखा और कहा, ऐसा तुमने कहा था? माही ने झिझकते हुए कहा, मैंने वो कहा, लेकिन। मानव ने ये कहकर उसकी बात काट दी, अगर तुमने ऐसा कहा तो तुमने उन्हें क्यों नहीं बताया कि हमने एक दूसरे के साथ रात बिताई, और तुमने उन्हें बताया क्यों नहीं कि मैंने तुम्हें किस किया? माही के पास शब्द नहीं थे। अमृत भी नहीं जानता कि क्या कहूं, और इंस्पेक्टर का चेहरा ऐसा था कि उसे मानव की बात पर विश्वास नहीं हुआ। मानव ने बेरहमी से कहा, अगर तुमने उसे बताया होता तो वह तुम्हें छूने की हिम्मत नहीं करता या तुमसे कुछ गलत नहीं कहता। मानव की बात सुनकर इंस्पेक्टर का चेहरा काला हो गया। उसे समझ नहीं आया कि उसने जो किया वह गलत था या सही। अमृत ने मन ही मन कहा, अमृत अब इसकी आदत डाल लो, क्योंकि शैतान को एक बिगड़ैल राजकुमारी से प्यार हो गया है। उद्धरण चिन्ह। मानव फिर इंस्पेक्टर को घूरने लगा और बेरहमी से बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे इस तरह पकड़ने की? वह मेरी प्रेमिका है, और इन कांस्टेबलों ने उसे छुआ। उनकी हिम्मत कैसे हुई? इंस्पेक्टर और कांस्टेबल कांपने लगे। मानव माही के करीब आया और धीरे से उसकी बाहों को पकड़ लिया। वो फिर माही के हाथ पर उंगलियों के निशान देखता है। माही खुद को हवलदारों से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, और उसी समय उसे यह उंगलियों के निशान मिल गए। मानव ने मुड़कर दहाड़ते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे चोट पहुंचाने की? मानव एक शेर की तरह लग रहा था। मानव उस समय बहुत गुस्से में था, इसलिए वो माही को छोड़कर सभी को कातिल नजरों से देखता है। अमृत वास्तव में एक बात को लेकर कंफ्यूजन में था कि मानव कैसे माही जैसी लड़की से प्यार करने लगा। माही क्या खास है? हाँ, हम कह सकते हैं कि माही बहुत खूबसूरत है, या हम कह सकते हैं कि वो सबसे खूबसूरत लड़की है, लेकिन मानव कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बाहरी रूप से किसी से प्यार करे। लेकिन फिर माही में क्या खास है? मानव ने किसी को फोन कर बुलाया। 5 मिनट में काला सूट पहने गार्ड्स का एक ग्रुप वहां आया और वहां से सभी पुलिस कांस्टेबल और इंस्पेक्टर को पकड़ लेते हैं। फिर वे उन्हें बाहर ले जाते हैं। इंस्पेक्टर ने डरते हुए कहा, सर कृपया हमें क्षमा करें। हम फिर से यह गलती नहीं दोहराएंगे। कृपया सर हमें छोड़ दें। मानव ने कुछ नहीं कहा और माही के पास आ गया। उसने उसे अपनी बाहों में उठा लिया। वो माही को कमरे में लाया और फिर उसने डॉक्टर को फोन किया। डॉक्टर 10 मिनट में आ गया। माही की जांच करने के बाद वह केवल माही को एक पेन किलर देता है। माही नहीं चाहती कि डॉक्टर जाए, क्योंकि उसके जाने के बाद उसे मानव का सामना करना पड़ेगा। लेकिन डॉक्टर के जाने के बाद मानव ने धीरे से कहा, अब बताओ, तुम मुझे जेल में रखना चाहती हो? माही ने मन में कहा, हाँ, मैं चाहती हूं कि तुम वहां रहो। मानव मुस्कुराया जैसे उसने उसका मन पड़ा और कहा, लेकिन अगर मैं वहां रहूंगा तो आपको भी वहां रहना होगा। फिर मानव गंभीर हो गया और बोला, अब मुझे लगता है कि तुम समझ गई हो कि तुम मुझसे बच नहीं सकती। जब जब तुम भागने की कोशिश करोगी तब तब पकड़े जाओगी और सजा भी मिलेगी। अब चुनाव तुम्हारा है। आप मेरे साथ खुशी से रहना चाहते हैं या जबरदस्ती? फिर मानव चला गया और माही सोचने लगी। दूसरी तरफ अमृत और मानव स्टडी रूम में थे। मानव ने कहा, क्या आपको आज का सीसीटीवी फुटेज मिला है? अमृत ने कहा, हाँ बॉस। फिर वो लैपटॉप में फुटेज दिखाने लगता है। फुटेज में एक लड़की और एक लड़का क्लास में माही को गले लगा रहे थे। मानव की आंखें छोटी हो जाती हैं। फिर उसने देखा कि माही उनके साथ हंस रही है। उसने अपनी मुट्ठी बंद कर ली और कहा, उसका कॉलेज बदल दो। अमृत ने कहा, आयुष श्योर बॉस? फिर उसने झिझकते हुए कहा, मेरा मतलब अगर मिस माही को ये पसंद नहीं आया तो? मानव ने कहा, जैसा मैं कहता हूं वैसा ही करो। अमृत ने कहा, बॉस, अगर आपको मिस माही पसंद है फिर मुझे लगता है कि आपको इस बात की परवाह करनी चाहिए कि उसे क्या पसंद है और क्या नहीं। मानव ने कुछ नहीं कहा लेकिन सोचने लगा। अमृत ने देखा कि मानव इसके बारे में सोच रहा है। अमृत धीरे धीरे वहां से चला गया। अमृत फिर माही के कमरे में आता है। उसने पहले दरवाजा खटखटाया। माही ने उसकी ओर देखा और कहा, हाँ बोलो। अमृत अंदर आता है और कहता है, मिस माही, मुझे लगता है कि आपको बॉस के लिए अच्छा होना चाहिए। मेरा मतलब है कि मेरा बॉस आपसे प्यार करता है और वह आपके लिए कुछ भी कर सकता है। मेरा बॉस सुंदर, अच्छा दिखने वाला, अमीर और शक्तिशाली है। अमृत अंदर आता है और कहता है, मिस माही, मुझे लगता है कि आपको बॉस के लिए अच्छा होना चाहिए। मेरा मतलब है कि मेरा बॉस आपसे प्यार करता है और वह आपके लिए कुछ भी कर सकता है। मेरा बॉस सुंदर, अच्छा दिखने वाला, अमीर और शक्तिशाली है। हर लड़की उसे चाहेगी। माही ने कहा, एक सेकंड रुको, तुम कौन हो? मेरा मतलब है कि मैंने तुम्हें पहले देखा था लेकिन मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो। अमृत ने कहा, मैं अमृत हूँ, मानव का सेक्रेटरी।
माही ने कहा, आप अपने बॉस का पक्ष ले रहे हैं, आपको कोई शर्म नहीं है? आई मीन सीरियसली, आप जानते हैं कि आपके मालिक ने मेरा अपहरण कर लिया है और जबरदस्ती मुझे प्यार करते हैं। अमृत माही को सुन रहा था पर कुछ बोला नहीं। वो काफी साइलेंट था क्योंकि माही भी अपनी जगह पर ठीक थी और वह नहीं जानता था कि मानव माही को कैसे जानता है। वो पहले जानना चाहते हैं कि माही और मानव के बीच क्या रहस्य है। अमृत ने थोड़ा रुकते हुए कहा, ठीक है, आपकी मर्जी, आपके पास चॉइसेस है। फिर वह वहां से चला जाता है। क्रोध के कारण माही का चेहरा लाल हो जाता है। माही ने कहा, यह अमृत और मानव दोनों एक ही साइड में है, उन्हें छोड़ दो। माही, मेन टॉपिक ये है कि आप क्या करेंगे? माही, तुम्हें कुछ करना है, सोचो माही, सोचो। माही घूमने और सोचने लगती है। कुछ देर बाद वह सोफे पर बैठ गई और निराश होकर बोली, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। अगर मैंने भागने की कोशिश की तो मानव मुझे फिर से पकड़ लेगा। मेरे पास कोई नहीं है जो मुझे मानव से बचा सके। माही ने ऊपर देखते हुए कहा, भगवान, वास्तव में आप नहीं चाहते कि मैं शांति से रहूं। मुझे कई प्रॉब्लम्स हैं, अब आपने मुझे एक और बड़ी प्रॉब्लम दी है। पहले मैं अपने माता पिता के साथ डील कर रही हूं, अब मुझे मानव को संभालना है। फिर माही अपने माता पिता के बारे में सोचकर परेशान हो गई थी। उसके परिवार में 4 सदस्य हैं, पिता, सौतेली माँ, बड़ी बहन और खुद। उसके परिवार में उसकी कोई परवाह नहीं करता। कोई परवाह नहीं है उसके पापा को भी नहीं। माही की आंखों में आंसू भर आए और कहा, मुझे तुम्हारी याद आती है माँ, और तुम्हारी भी याद आती है जतिन। काश तुम दोनों मेरे साथ होते। फिर उसने खुद को गेंद की तरह लपेट लिया। दूसरी ओर मानव सोफे पर बैठा था और उस समय को याद कर रहा था जब उसने आखिरी बार 2 साल पहले माही को देखा था। 15 सितंबर को बारिश हो रही थी लेकिन मानव एक बगीचे में खड़ा था। माही उसके सामने थी। दोनों भीग गए थे और अभी भी भीग रहे थे। माही ने कहा, मुझे अफसोस है लेकिन हम अपने रिश्ते को जारी नहीं रख सकते। मानव ने कठोरता लहजे में कहा, लेकिन जब से हमने डेटिंग शुरू की तब से हम 2 हफ्ते तक ही साथ रहे। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि हम एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं? माही ने धीरे से कहा, जब हम जानते हैं कि हम एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं तो हम अपना समय और अधिक चेक करने में क्यों बर्बाद करें? मानव का चेहरा काला हो गया और कहा, आपका मतलब है कि हम दोनों अपना समय बर्बाद कर रहे थे? माही ने कहा, यह मेरा मतलब नहीं था। मानव, देखे, मुझे अफसोस है लेकिन मैं हमेशा से ऐसी ही हूं। मैं किसी ऐसे इंसान को ढूंढना चाहती हूं जो मेरे लिए बना हो। मैं उस इंसान के साथ नहीं रहना चाहता जो मेरे लिए नहीं बना है। आप जानते थे कि मैंने पहले भी कई लड़कों को डेट किया और कुछ हफ्तों में उन्हें डंप कर दिया। मुझे पता है कि मैंने कहा था कि मैं आपसे हमेशा प्यार करूंगी, लेकिन मैंने कई लड़कों से ये कहा, लेकिन फिर क्या हुआ? मैंने उन्हें छोड़ दिया। आप पहले नहीं हैं और अगर आप वास्तव में मुझे चाहते हैं तो आपको सबसे पावरफुल इंसान बनना होगा। इतना कहकर माही वहां से चली जाती है। मानव अभी भी वहीं था और धीरे से बोला, ठीक है, एज योर विश माही, मैं सबसे पावरफुल इंसान बनूंगा। मानव प्रेजेंट में आता है और अपना सिर थोड़ा झुका लिया। फिर उसने मायूस होकर कहा, तुम कब समझोगी कि हम एक दूसरे के लिए ही बने हैं? अगली सुबह मानव डाइनिंग टेबल पर था और अमृत उसके पीछे खड़ा था। मानव धीरे धीरे खा रहा था और अमृत उससे कह रहा था कि सर, मैंने सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर ली हैं और अब माही का ही बस बचा है वहां जाना। मानव ने कहा, ठीक है। अमृत कुछ कहने वाला था लेकिन तभी मानव और अमृत ने सीढ़ियों से किसी के नीचे आने की आवाज सुनी। उन दोनों ने उस तरफ देखा। जब उन्होंने माही को देखा तो मानव का चेहरा तो सामान्य था लेकिन उसकी आंखों में हल्की चमक थी, जबकि अमृत का चेहरा देखने लायक था। माही नीचे आ रही थी लेकिन बात यह है कि वह राजकुमारी की तरह लग रही थी। माही ने लाइट ब्लू कलर का गाउन पहना हुआ था और उसने एक पेंडेंट भी पहना था। उसके बाल ब्रेडेड स्टाइल में थे। वो बहुत प्यारी और खूबसूरत लग रही थी। माही मानव के पास आकर धीरे से कुर्सी पर बैठ गई, फिर बोली, गुड मॉर्निंग। मानव ने भी उसे जवाब दिया, गुड मॉर्निंग। माही ने अमृत देखा और कहा, क्या? अमृत केवल उसे घूर रहा था, इसलिए माही ने उससे पूछा। अमृत ने हकलाते हुए कहा, नहीं, कुछ नहीं। माही ने फिर प्यार से मानव को देखा और कहा, तुमने मुझे 2 ऑप्शंस दिए और मैं पूरी रात उन्हीं के बारे में सोचती रही। मानव ने कहा, तो फिर तुम्हारा फैसला क्या है? माही ने मानव का हाथ पकड़कर कहा, मैंने खुशी खुशी तुम्हारे साथ रहने का फैसला किया है, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। जब अमृत ने ये सुना तो उसने संदेह से माही को देखा। मानव ने कठोरता से कहा, शर्तें? माही ने झट से कहा, हाँ, लेकिन बहुत छोटी है। फिर उसने मानव को एक बार फिर देखा और कहा, मैं आज़ादी से जीना चाहती हूँ। मुझे कुछ समय एडजस्ट होने के लिए चाहिए। और अंत में मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे वादा करो कि तुम मेरी परमिशन के बिना मुझे नहीं छुओगे।
अमृत सुनकर अजीब तरह से मानव को देखा और मन ही मन कहा, बॉस शायद इन्हें ठुकरा देगा। मानव ने माही की आंखों में देखते हुए कहा, क्या आप कह रहे हैं कि अगर मैं आपकी शर्तों को एक्सेप्ट करता हूं तो आप मेरी प्रेमिका बनेंगे? माही ने झिझकते हुए कहा, मेरा यह मतलब नहीं था। मानव ने धीरे से कहा, मैं आपकी 2 शर्तें ही स्वीकार करूंगा और बदले में आपको मेरी प्रेमिका बनना है। और हाँ, यह आपकी पहली चॉइस है और दूसरी चॉइस आपको जबरदस्ती मेरी प्रेमिका बनना है। अब चुनने के लिए अपना समय लें। मानव जाने लगता है लेकिन अचानक माही के शब्द सुनता है, ठीक है, मैं पहली चॉइस के लिए तैयार हूं। अमृत चौंक गया, क्या ये सच है? सच में माही इतनी आसानी से मान रही थी या उसके दिमाग में कुछ खुराफात चल रही थी? मानव ने कहा, ठीक है, अमृत तुम्हें तुम्हारे नए कॉलेज में छोड़ देगा और हाँ, तुम्हें दूसरे लड़कों से दूरी बनाए रखनी होगी। अगर आप नहीं करते हैं तो अपनी आजादी को भूल जाओ। माही ने चौंकते हुए कहा, नया कॉलेज? लेकिन क्यों? मेरे पुराने कॉलेज में मेरे दोस्त हैं। मानव ने कठोरता से कहा, इसी वजह से मैंने तुम्हारा कॉलेज बदल दिया। माही ने कहा, मैं लड़कों से दूरी बनाए रखूंगी और किसी से फ्लर्ट भी नहीं करूंगी। प्लीज मेरा कॉलेज मत बदलो। मानव ने कठोरता से कहा, पहले ये बताओ कि तुम्हारे पुराने कॉलेज में तुम्हारे कितने एक्स बॉयफ्रेंड हैं? जब माही यह सुनती है तो वो गिनने लगती है। अमृत चौंक गया, क्या उसका बॉस सच में जानना चाहता है? अमृत ने अनुमान लगाया, मुझे लगता है कि उसके 4 या 5 एक्स बॉयफ्रेंड होंगे। लेकिन जब माही की बात सुनी तो उसे विश्वास नहीं हुआ। माही ने कहा, लगभग 50 या 60। मानव ने बेरहमी से कहा, तो आपको क्या लगता है कि मैं आपके एक्स बॉयफ्रेंड की गिनती जानकर आपको पुराने कॉलेज में जाने की परमिशन दूंगा? माही ने चौंकते हुए कहा, लेकिन मानव ने कहा, तुम्हें क्या चाहिए, आजादी या दोस्त? माही को समझ नहीं आया कि उसे क्या कहना चाहिए, लेकिन आखिर में उसने कहा, ठीक है। मानव ने कहा, अब पहले कहो कि तुम मेरी प्रेमिका हो। माही ने नकली मुस्कान के साथ कहा, मैं तुम्हारी प्रेमिका हूं। अमृत उनकी पूरी बातचीत सुन रहा था और अब वह धीरे धीरे माही और मानव के रिश्ते को समझने की कोशिश कर रहा था। उसने धीरे से कहा, सॉरी, लेकिन मुझे लगता है कि मिस माही को अब अपने नए कॉलेज में मॉक एग्जाम के लिए जाना होगा। चेहरे पर असहमति के साथ माही ने हाँ में अपना सिर थोड़ा सा हिलाया। मानव ने कहा, ठीक है, तो शाम को मिलेंगे। और फिर वह चला गया। माही और अमृत फिर नए कॉलेज के लिए निकलते हैं। एग्जामिनर के सामने माही मासूम सी बच्ची की तरह बैठी थी। एग्जामिनर ने पूछा, What is thermodynamics? माही ने उत्तर दिया, Thermodynamics is the branch of physics that deals with the relationships between heat and other forms of energy. In particular, it describes how thermal energy is converted to and from other forms of energy and how it affects matter. एग्जामिनर माही से कई सवाल किए। एग्जामिनर ने क्वेश्चंस के लेवल को थोड़ा बढ़ाया। उसने अंत में पूछा, What is quantum mechanics? माही ने उत्तर दिया, Quantum mechanics is a fundamental theory in physics that provides a description of the physical properties of nature at the scale of atoms and subatomic particles. It is the foundation of all quantum physics including quantum chemistry, quantum field theory, quantum technology, and quantum information science. एग्जामिनर उससे इम्प्रेस्ड था। उसने कहा, तुम एक इंटेलिजेंट और टैलेंटेड लड़की हो। हमें आप जैसा स्टूडेंट चाहिए। अमृत भी चौंक गया, क्या माही सच में पढ़ाई में अच्छी है? अमृत ने माही के बारे में अनुमान लगाया कि वह एक बिगड़ैल लड़की है। उसके पास केवल सुंदरता है और वो केवल लोगों को फंसाना जानती है। माही ने एक बार अमृत को देखकर कहा, सर, मे आई गो? उस एग्जामिनर ने कहा, हाँ जरूर। माही फिर चली गई। अमृत ने एग्जामिनर से बात की और फिर वह भी चला गया। जब माही और अमृत दोनों कार के पास पहुंचे तो अमृत ने पूछा, मिस माही, आप माही कश्यप हैं, सिद्धार्थ कश्यप की बेटी, तो आप पहले सस्ते कॉलेज में क्यों पढ़ती थी? मेरा मतलब है कि आपके पिता इतने अमीर हैं कि आपको ऐसे कॉलेज में भेज सकते हैं। माही 1 मिनट के लिए परेशान हो जाते हैं। फिर उसने बेरहमी से मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर अमृत, मुझे लगता है कि आप भूल गए हैं कि मैं आपके बॉस की गर्लफ्रेंड हूं। आपको मुझसे सवाल करने का कोई राइट नहीं है। माही के शब्द तलवार की तरह थे जो अमृत के दिल में चुभ गए थे। अमृत ने नकली मुस्कान के साथ कहा, मिस माही, मुझे लगता है कि हमें अब जाना चाहिए। माही ने जल्दी से कहा, अमृत, मुझे अपने घर जाना है। अमृत को ऐसा लग रहा था कि उसे इस लड़की को सबक सिखाने के लिए कुछ मिल गया है। उसने कहा, मिस माही, मुझे लगता है कि आप भूल गए हैं कि बॉस ने आपको कॉलेज ले जाने के लिए ही कहा था। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। फिर वह बड़ी चतुराई से मुस्कुराया। माही ने जमीन पर अपना पैर मारते हुए कहा, ठीक है, क्या आप अपने बॉस को फोन कर सकते हैं? अमृत ने मानव का नंबर डायल किया। जब मानव ने फोन उठाया
तो अमृत ने फोन माही को सौंप दिया। माही ने मीठे स्वर में कहा, बॉयफ्रेंड जी। मानव ने धीरे से कहा, हाँ बताओ क्या चाहिए। माही ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, दरअसल मुझे अपने घर से कुछ डॉक्यूमेंट्स और जरूरी चीजें चाहिए। क्या मैं घर जा सकती हूँ? मानव ना कहने वाला था लेकिन तभी उसे माही की बातें सुनाई दी। डार्लिंग, और मैं तुम्हारे साथ सिनेमा हॉल भी जाना चाहती हूँ। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? ये सुनकर मानव खुश हो गया। उसने कहा, ठीक है, आप अपने घर जा सकते हैं और हम कल सिनेमा हॉल भी जाएंगे। माही ने कहा, थैंक यू सो मच। अमृत चौंक गया। वास्तव में ये लड़की मानव का मूड बनाना जानती है। अमृत बिना मन से माही को उसके घर छोड़ने के लिए गया। अमृत को बस एक ही बात का डर था और वो ये कि अगर माही एक बार फिर भाग गई तो वो खुद को मानव से कैसे बचाएंगे। अमृत ने बाहर रहने का फैसला किया। माही एक बंगले में एंटर करती है। उसने डाइनिंग टेबल पर 3 लोगों को देखा और कड़वी मुस्कान के साथ बोली, हाय एवरीवन, क्या आप सभी ने मुझे याद किया? उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ कश्यप के बगल में बैठी 46 साल की महिला बोली, आपको क्या लगता है हम सच में आप जैसे कचरे को मिस करेंगे? माही ने हंसते हुए कहा, तुमने मुझे आप कब से कहना शुरू कर दिया? और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, कोई भी कचरे को आप नहीं कहता। और अगर तुम मुझे आप कह रही हो तो इसका मतलब है कि तुम्हें लगता है कि मैं इंपॉर्टेंट और रिस्पेक्टेबल हूं। महिला खड़ी हो गई और बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? मैं यामिनी कश्यप हूं, तुम्हारी मां नहीं। माही ने बेइज्जती से कहा, तुम उनके जैसी हो भी नहीं सकती। सिद्धार्थ कश्यप ने उसकी बात काटते हुए कहा, माही यह क्या ढंग है तुम्हारा? वो मेरी पत्नी और तुम्हारी सौतेली माँ है। तुम उनसे इस तरह कैसे बात कर सकती हो? माही अपना पेट पकड़ती है और पागलों की तरह हंसने लगती है अपने पिता की बात सुनकर। उसने हंसते हुए कहा, वाह वाह मिस्टर कश्यप वाह, काश आप हमेशा उनकी साइड ऐसे ही ले। यामिनी ने घूरते हुए कहा, बेशर्म लड़की, तुम बिल्कुल अपनी माँ जैसी हो। तुम्हारी माँ ने पहले मेरे पति को बहकाया और अब तुम अलग अलग लड़कों के साथ रिलेशन बनाती हो। माही ने कड़वाहट से कहा, ओह सच में, वह तुम्हारा पति था जिसने सबसे पहले मेरी माँ पर नजर रखी। वह मेरी माँ के साथ सोना चाहते थे क्योंकि वह तुमसे सेटिस्फाइड नहीं थे। माही की बात सुनकर सिद्धार्थ ने चिल्लाते हुए कहा, चुप रहो माही, तुम दिन ब दिन ज्यादा बदतमीज हो रही हो। हाँ, मैं बदतमीज हो रही हूँ, लेकिन इसके पीछे क्या रीजन है? आप रीजन है सिद्धार्थ कश्यप। मुझे बताओ कि मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? यामिनी मेरी माँ नहीं है बट आप मेरे असली पिता हो। फिर क्यों अपनी बड़ी बेटी को हीरे की तरह और मुझे कचरे की तरह मानते हो? यामिनी ने जल्दी से कहा, क्योंकि तुम एक डाउन मार्केट लेडी की बेटी हो और अनु मेरी, सिद्धार्थ कश्यप की पत्नी की बेटी है। माही ने ताना मारते हुए कहा, अरे तो इसका मतलब है कि तुमने अपने पति का इंटरेस्ट एक डाउन मार्केट लेडी से खो दिया। माही की बात सुनकर सिद्धार्थ चिल्लाए और बोले, प्रज्ञा और यामिनी का कोई कंपैरिजन नहीं है। यामिनी के सामने तुम्हारी माँ जूतों की धूल थी। माही ने चिढ़ाते हुए कहा, तो इसका मतलब है कि आपके लो स्टैंडर्ड्स थे, यही रीजन है कि आप मेरी माँ के साथ सोए थे। सिद्धार्थ को गुस्सा आ गया और फिर उसने माही को बेरहमी से थप्पड़ मार दिया। माही जमीन पर गिर पड़ी। उसकी आंखों में आंसू भर आए पर उसने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो आप कर सकते हो, लेकिन मैं आपको कुछ नहीं कर सकती क्योंकि आप वही हो जिसे मेरी माँ ने प्यार किया था। मैं अपनी माँ से कभी नहीं मिली, लेकिन हाँ मैं कह सकती हूँ कि मेल्स में उनका टेस्ट खराब था। फिर माही उठने लगती है। इससे पहले कि वह उठ पाती, यामिनी ने उसे एक बार और थप्पड़ मारा और कहा, मुझे लगता है कि अब तुम्हें याद रहेगा कि कहाँ बोलना है और क्या कहना है। माही मन में गिनने लगती है। अपने आप पर काबू पाने के लिए फिर ताना मारते हुए बोली, वैसे मिस्टर कश्यप, आपको मेरी परवाह नहीं है, लेकिन यह मेरा फर्ज है कि मैं आपको बता दूं कि मैंने अपना कॉलेज बदल दिया है। मुझे पता है कि आपको परवाह नहीं है कि मैं कहाँ हूँ, पढ़ो या न पढ़ो। आपको तो इस बात की भी फिक्र नहीं है कि आपकी बेटी इतने दिन कहाँ थी। फॉरगेट इट। मुझे यहाँ से केवल अपनी इंपॉर्टेंट चीजें चाहिए, फिर मैं चली जाऊंगी। माही ने अपने आंसू पोंछे और सीढ़ियों से ऊपर की ओर जाने लगे, लेकिन वो अनु की, अपनी बड़ी बहन की आवाज सुनती है। तुम किस कॉलेज में जाने लगी हो माही? माही ने धीरे से कहा, थैंक यू सिस्टर पूछने के लिए, लेकिन अपने पिता के पैसे की चिंता मत करो। मुझे तुम्हारे पिता के पैसे की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि आप मेरी सक्सेस नहीं देखना चाहते हैं, इसलिए आपने डैड से कहा कि मुझे सस्ते कॉलेज में भेज दे, तो अब इट्स नन ऑफ योर बिजनेस की मैं कहाँ जा रही हूँ। माही की बात सुनकर अनु ने अपनी मुट्ठी बंद कर दी। माही अपने कमरे में आती है और फिर फर्श पर गिर जाती है और फिर रोने लगती है। उसने रोते हुए कहा, माँ मुझे तुम्हारी याद आती है, मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ। माँ, मुझे तुम्हारी डायरी से तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है, लेकिन अब मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ माँ।
तुमने ऐसे इंसान से प्यार क्यों किया माँ, क्यों? माही लगातार रोती रही और फिर वो कहती है, जतिन, मैं तुम्हें अपनी तरफ चाहती हूँ। मुझे कोई चाहिए जो मुझे संभाल सके। माही बहुत देर तक रोने के बाद सो गई। दूसरी ओर अमृत, जो माही के फिर से भागने की बात से डर रहा था, इसलिए उसकी जासूसी शुरू कर दी थी। अमृत ने देखा कि माही और कश्यप परिवार के बीच क्या हुआ था और एक वीडियो भी रिकॉर्ड किया। अमृत फिर चुपके से घर में आया और माही के कमरे में चला गया। उसने माही को रोते हुए देखा, लेकिन माही इतनी धीमी गति से कुछ कह रही थी, इसलिए उसे सुना नहीं कि माही ने क्या कहा। अमृत को माही पर दया आ रही थी। कोई बात नहीं, माही की वजह से अमृत कितना स्ट्रेस्ड में था, लेकिन वह सोचता है कि माही को उसके परिवार से बहुत दुख मिला था। उसने अपना दर्द किसी को नहीं दिखाया। वो केवल अपना सबसे बुरा पक्ष सभी को दिखाती है, लेकिन वह किसी को अपना दुख, अपनी कमजोरी और भावनाओं को नहीं दिखाती है। अमृत मानव को वीडियो भेजता है। जब मानव ने उस वीडियो को देखा तो उसका चेहरा गुस्से से भर गया और उसने कहा, उन्होंने मेरी माही को चोट पहुंचाने की हिम्मत कैसे की? अब मैं कश्यप का दिखाऊंगा, उन्होंने किसे नाराज किया है। मानव ने अमृत से टेक्स्ट में कहा है कि वो वहां से निकलकर उसके पास आ जाए। अमृत तेजी से वहां से चला जाता है। 10 मिनट बाद सिद्धार्थ कश्यप का फोन आया। बोले, हेलो। हाँ। दूसरी तरफ से, हेलो, मैं अमृत हूँ, IHAM कंपनी के CEO मिस्टर मानव अग्रवाल का सेक्रेटरी। ये सुनकर सिद्धार्थ ने हकलाते हुए कहा, IHAM? वो बहुत हैरान था क्योंकि यह बिल्डिंग इंडस्ट्री की सबसे बड़ी इंटरनेशनल कंपनी है और मानव अग्रवाल ने इसी नाम से एक एंटरटेनमेंट कंपनी भी बनाई, IHAM, जो अब सबसे टॉप कंपनी थी। सिद्धार्थ ने जल्दी से कहा, हाँ मिस्टर अमृत। अमृत ने कहा, हम आपकी कंपनी के साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं और हमारे बीच दोस्ती का रिश्ता भी बनाना चाहते हैं। ये सुनकर सिद्धार्थ खुशी से भर गए। उन्होंने कहा, हाँ हाँ, यह मेरा सौभाग्य है। अमृत ने चतुर मुस्कान के साथ कहा, तो आप आज अपने परिवार के साथ हमारी कंपनी में आ सकते हैं। सिद्धार्थ ने झिझकते हुए कहा, मेरे परिवार के साथ? अमृत ने सच कहा, हमारे बॉस आपके परिवार से मिलना चाहते हैं। आखिर आपने और आपके परिवार ने वो काम किया जिससे अब आप और आपका परिवार मानव अग्रवाल से मिल सकते हैं। सिद्धार्थ बहुत खुश थे लेकिन समझ नहीं पाए अमृत का मीनिंग। अमृत ने फिर कहा, ठीक है मिस्टर कश्यप, कृपया शाम 5 बजे तक हमारी कंपनी में आ जाएं। और फिर उसने फोन काट दिया। फिर उसने अपने बॉस की ओर देखा और कहा, बॉस, वो अपने परिवार के साथ आएगा। मानव घृणा से मुस्कुराया और बोला, अब मैं दिखाता हूँ मैं कौन हूँ। अमृत डर गया था लेकिन वो कश्यप परिवार के आने का इंतजार कर रहा था। वहीं दूसरी ओर यामिनी और अनु इसके बारे में जानते हैं। यामिनी ने लोभ से कहा, उसे अनु से प्रेम हो जाए तो मजा ही जाएगा। अनु ने कहा, मैं पहले देखना चाहती हूँ, क्या वो वास्तव में मेरे लायक है। ये सुनकर सिद्धार्थ ने कहा, अनु, मानव सबसे शक्तिशाली इंसान है। अगर वो आपसे प्यार करेगा तो आप सबसे भाग्यशाली लड़की होंगी। अनु ने अहंकार से कहा, लेकिन अगर मैं उसे पसंद नहीं करती और उसे ठुकरा देती हूं तो लोग कहेंगे हैं कि मैं सबसे शक्तिशाली आदमी को छोड़ने वाली हूं। यामिनी ने कहा, पहले मुझे लगता है कि हमें तैयार हो जाना चाहिए। इस बातचीत के बाद वे तैयार होने लगते हैं। IHAM कंपनी में शाम 5:00 बजे। यामिनी ने हल्के हरे रंग की साड़ी पहनी हुई थी जबकि सिद्धार्थ कश्यप ने ग्रे रंग का सूट पहना हुआ था और अनु ने शॉर्ट ऑफ वाइट ऑफ शोल्डर ड्रेस पहनी हुई थी। वे कंपनी में प्रवेश करते हैं और रिसेप्शन पर जाते हैं। रिसेप्शनिस्ट ने कहा, क्या आप मिस्टर कश्यप हैं? सिद्धार्थ ने कहा, हाँ मैं मिस्टर कश्यप हूँ। रिसेप्शनिस्ट ने कहा, ठीक है सर, बस 5 मिनट रुको। उसने उन्हें वेटिंग एरिया में इंतजार करने के लिए नहीं कहा। वे हॉल में खड़े थे। कैफेटेरिया के 2 कर्मचारी उनके पास से चल रहे थे। अचानक वे कश्यप परिवार से टकरा जाते हैं। अनु पीछे थी इसलिए वह बच गई, लेकिन यामिनी और सिद्धार्थ कश्यप दोनों गंदे हो गए। वे 2 कर्मचारी हाथ में खाना ले जा रहे थे और टक्कर के कारण सारा खाना यामिनी और सिद्धार्थ पर गिर गया। यामिनी और सिद्धार्थ दोनों स्टाफ को घूर रहे थे। यामिनी चिल्लाई और उन दोनों को थप्पड़ मार दिया। सिद्धार्थ भी बहुत गुस्से में थे इसलिए उन्होंने भी उन्हें थप्पड़ मारा। उस समय अमृत वहां मानव के साथ पहुंच गया। अमृत ने कंफ्यूजन में कहा, यहाँ क्या हो रहा है? यामिनी ने चिल्लाते हुए कहा, ये बेवकूफ कर्मचारी, उन्होंने हमारे कपड़े खराब कर दिए। सिद्धार्थ ने कहा, मिस्टर मानव, उसे देखकर। अनु भी उस पल से उसे देख रही थी जब वो वहां आया था। वो कह सकती है कि वो इस दुनिया का सबसे सुंदर आदमी है और यह भी कि उसका ऑरो बहुत मैग्नेटिक है। वो कह सकती है कि हर लड़की चाहेगी उसकी प्रेमिका बनना। मानव ने एक पल के लिए अनु को देखा। लड़की सुंदर थी लेकिन माही और उसकी कोई तुलना नहीं है।
मानव की नज़र में माही ही एकमात्र लड़की है। मानव ने अनु को नज़रअंदाज किया और कर्मचारियों से कहा, क्या हुआ? स्टाफ ने कहा, सर हम जा रहे थे और गलती से उनसे टकरा गए, लेकिन उन्होंने हम दोनों को थप्पड़ मार दिया। मानव ने क्रूर निगाह दी और सिद्धार्थ से कहा, तुम कौन हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उन्हें थप्पड़ मारने की? सिद्धार्थ ने कहा, मैं सिद्धार्थ कश्यप हूँ, आपके सेक्रेटरी ने हमें यहाँ बुलाया। अमृत ने कहा, एक सेकंड रुको, तुम सिद्धार्थ कश्यप हो? फिर उसने मायूस होकर कहा, माफ करना मिस्टर कश्यप, वास्तव में मैंने आपको गलती से फोन किया था। मैं एमएसडी कंपनी के हिमांशु कश्यप को फोन करने जा रहा था। मानव ने कठोर रूप से कहा, मुझे परवाह नहीं है कि वह कौन है और आपने उसे बुलाया या नहीं। बात यह है कि उसने मेरे कर्मचारी को थप्पड़ मारने की हिम्मत कैसे की। सिद्धार्थ और यामिनी कांप रहे थे, लेकिन अनु केवल मानव को देख रही थी। सिद्धार्थ ने कहा, मिस्टर मानव, हमें खेद है कि हमने आपका अपमान किया। मानव ने बेरहमी से कहा, वास्तव में मिस्टर कश्यप, मैं उन्हें सजा देता हूं जो गलतियां करते हैं, और तुमने गलती कर दी, अब तुम्हें उसका परिणाम भुगतना होगा। मानव की बात सुनकर पति पत्नी दोनों ठिठक जाते हैं। सिद्धार्थ को डर था कि अगर मानव ने उनको बॉयकॉट करने का फैसला किया तो वह क्या करेगा। वह बहुत डर गया था, इसलिए उसने जल्दी से कहा, सर यह एक छोटी सी गलती है, तो क्या आप हमें एक छोटी सी सजा दे सकते हैं? मानव ने क्रूरता से उसे देखा और कहा, ठीक है। फिर उसने कर्मचारियों को देखा और कहा, उन्हें थप्पड़ मारो। मानव की बात सुनकर सिद्धार्थ और यामिनी का चेहरा काला पड़ गया। यामिनी ने जल्दी से कहा, क्या थप्पड़? अनु चौंक गई और सोचती है, इस आदमी को वास्तव में अपने कर्मचारियों की इतनी परवाह है या कुछ गड़बड़ है। लेकिन मानव अग्रवाल हमें क्यों निशाना बनाएंगे? कर्मचारी हिचकिचाते हुए सिद्धार्थ और यामिनी के सामने आ जाते हैं। उन्होंने मानव को फिर से देखा और फिर यामिनी और सिद्धार्थ को देखा। मानव गंभीर लग रहा था और बहुत डरावना भी। स्टाफ ने सिद्धार्थ को पहले थप्पड़ मारा। थप्पड़ इतना जोर से था कि उसकी आवाज गूंज उठी। सिद्धार्थ का चेहरा लाल हो गया और चेहरे पर उंगलियों के निशान हैं। मानव ने कहा, मैंने इसकी आवाज नहीं सुनी, एक बार और थप्पड़ मारो। वहां हर कोई हैरान था, हर तरफ थप्पड़ की आवाज गूंजती थी, लेकिन मानव ने नहीं सुना। वाह, क्या सच में ऐसा संभव है? स्टाफ ने सिद्धार्थ को एक बार फिर थप्पड़ मारा। फिर यामिनी की टर्न आती है और उसे 2 थप्पड़ भी लगते हैं। उम्मीद के मुताबिक उसके आंसू छलक पड़े। मानव ने फिर कहा, अब मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया कि कहाँ बोलना है, क्या बोलना है और क्या करना है। अनु को तुरंत वो लाइन याद आती है जो उसकी माँ ने माही से कही थी। अनु ने धीरे से कहा, ये इत्तेफाक है या नहीं? नहीं, ये मुमकिन नहीं है कि माही मानव अग्रवाल को जानते हैं। नहीं, ये नामुमकिन है। अनु इसके बारे में सोच रही थी और फिर उसे मानव आवाज सुनाई दी, अब आप सब जा सकते हैं। अनु ने आखिरी बार उसे देखा और फिर अपने परिवार के साथ जाने लगी। जब अनु ने गेट पर दरवाजा देखा तो कांच का दरवाजा देखा और वह चौंक गई। कांच के दरवाजे पर माही लिखा हुआ था। वह गेट से बाहर निकलती है और फिर बाहर से देखती है। उसने कंपनी का नाम IHAM देखा, एक और संयोग। अनु ने धीरे से कहा, अगर हम मानव की कंपनी का नाम IHAM उलट दे तो वह माही है। क्या ये भी संयोग है या मैं कुछ ज्यादा सोच रही हूं? दूसरी ओर माही 5:10 बजे तक जाग गई। जब उसने घर पर किसी को नहीं देखा तो उसने मयंक और जाह्नवी को घर पर बुलाने का फैसला किया। 15 मिनट में दोनों आ गए। माही और दोनों ने बातचीत शुरू कर दी। मयंक ने कहा, उस दिन क्या हुआ था? क्या उन्होंने? माही ने उसकी बात काटी और कहा, वे मुझे मानव के घर ले आए, लेकिन भगवान का शुक्र है कि मैं उस दिन शिकार नहीं बनी। जाह्नवी ने कहा, माही, मैं आपको शिकायत करने का सुझाव नहीं देने वाली थी अगर मुझे पता होता कि मानव अग्रवाल कौन है। माही ने कहा, ठीक है, लेकिन अब मुझे बचने का रास्ता खोजना है। मयंक ने कहा, क्या आपने कुछ योजना बनाई है? माही ने कहा, हाँ। जाह्नवी बोली, लेकिन माही तुम उसके साथ हो नहीं सकती। मेरा मतलब, माही ने कहा, जाह्नवी पागल हो क्या? हम जानते हैं कि मैं उससे प्यार क्यों नहीं कर सकती और तुम जानती हो कि मैं इतने सारे लोगों को क्यों डेट करती हूँ। फिर ऐसा क्यों कह रही हो? जाह्नवी बोली, ओके सॉरी। अब आगे क्या होगा जानने के लिए देखते रहिए प्यार और प्रेम सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर। धन्यवाद। नेक्स्ट एपिसोड जल्द ही अपलोड होगा।